Hello everyone, this is Deepika Trihan, an educationist, author and co-founder of Preponify. प्रीपोनिफाई चैनल पर ल्यूसेंट की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 7 पर पहुंच गए हैं जो है हड़प्पा और इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा। पिछले लेक्चर में भी हमने हड़प्पा कवर किया था बट वो चालकोलिथिक एज के अंडर हमने कवर किया था। ठीक है, अब जिन बच्चों के पास तो बुक है वो अपनी बुक लेके खोल के बैठ गए साथ में, और जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बताती जाऊँ वो चीजों को अंडरलाइन करते जाएं। तो अलग से आपको नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं अंडरलाइन को आपको बार बार रिवाइज करना है और फैक्ट्स आपको बार बार रिवाइज करने से ही लर्न होंगे। कुछ फैक्ट्स मैं आपको साथ साथ लर्न कराऊंगी और वो ऑन द स्पॉट लर्न होना जरूरी होते हैं। वो लर्न हो जाए तो आपको फिर वो चैप्टर समझ में आ जाता है। ठीक है, और अगेन मैं एक बात जो हर अपने लेक्चर में कहती हूँ कि आपको एक साथ वन गो में ये लेक्चर पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको पीछे से कनेक्ट करते हुए आगे तक लेके जाती हूँ और वो कनेक्शन जब बीच में ब्रेक हो जाता है तो चीजें आगे समझ में आना बंद हो जाती हैं। इसलिए आप जब भी इस लेक्चर को देखें वन गो में देखें, पूरा एंड तक देखें। जिन बच्चों को बोरियत फील होती है तो वो बोरियत फील करवाएं और अपना एग्जाम फिर जिस भी बेस पे वो निकलवा सकते हैं वो निकलवाएं। लेकिन जिन बच्चों को बोरियत फील होने के बाद भी ये है कि नहीं, मेरा एग्जाम इम्पोर्टेंट है, ये साल इम्पोर्टेंट है, 4 मंथ्स बचे हैं, मुझे करना ही करना है, तो वो अपनी परेशानियों को एक किनारे रख दें, अपनी बोरियत को एक किनारे रख दें और ये सोचना बंद कर दें कि मुझे कुछ लर्न नहीं होता, ल्यूसेंट एक भंवर है, जनरल साइंस एक समुद्र है जो कभी खत्म नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे पेपर हर साल निकाल रहे हैं लेकिन वो एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। ठीक है, वो सिस्टम आपको यहाँ पे प्रीपोनिफाई चैनल पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ में आपको रोड डेली टारगेट भी दे रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि इस वीडियो का क्या करना है, कैसे करना है, अपनी बुक का क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद के डे में भी आपको क्या करना है, कैसे करना है और रिवाइज करना है, कितना करना है। ये सारी गाइडेंस आपको इसी ल्यूसेंट के साथ ही मिल रही है। अलग से आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कुछ शॉर्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। सारी गाइडेंस आपको यहीं पे साथ साथ देती हूँ मैं रोज कि आपको क्या करना है और प्री का एग्जाम या वनडे एग्जाम कैसे निकालना है। ठीक है, और जो बच्चा अंत तक चलेगा, वीडियो के अंत तक भी और सीरीज के अंत तक भी, उसका एग्जाम ना निकले तो ये गारंटी मैं देती हूँ कि उसका एग्जाम 110% निकलेगा। आपको ल्यूसेंट लगानी है, साथ में घटना चक्र की सीरीज शुरू हो रही है जो हमारे सर शुरू करेंगे, राहुल राव सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। आप वहां से अगर अपनी घटना चक्र कवर कर लेंगे तो फिर आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा। ठीक है, जो बच्चे भटके हुए हैं, बार बार 10 जगह से कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मुझे गाइडेंस दीजिए, ये इस बात का आंसर दीजिए, उन्हें आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, आपको सब तरह के आंसर्स यहाँ मिलेंगे। मैं किसी भी बच्चे को अनआंसर्ड नहीं छोड़ूंगी कि अगर उसने कुछ पूछा है और मैं ये सोचूं कि अरे ये तो लाखों बच्चों ने कमेंट कर दिया, मैं एक एक को कैसे दूं, तो ऐसा नहीं होगा। मैं सब बच्चों के आंसर्स दूंगी। अगर मैं आंसर कमेंट बाय कमेंट नहीं दूंगी तो सब बच्चों के आंसर्स एक वीडियो में दे दूंगी बनाकर कि ये बेटा आपने क्वेश्चन पूछे हैं, इसके आंसर्स ये हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा देखिए, ये जो चार्ट है, फ्लो चार्ट, ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं। जब से हमने हिस्ट्री शुरू की है तब से हम ये बात पढ़ रहे हैं और अभी ये तब तक पढ़ेंगे जब तक कि ये महाजनपद नहीं आ जाते। ठीक है, और हिस्ट्री कितने पार्ट में बटी हुई है ये देखिए। ये वर्ल्ड लेवल पे हिस्ट्री 3 पार्ट में बटी हुई है। प्री हिस्टोरिक जब जो है, जब लिखित चीजें शुरू नहीं हुई थी, मतलब जब राइटिंग शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले का ये सारा पार्ट है वो जो प्री हिस्ट्रिक में जाता है। जब राइटिंग शुरू हुई तब उसके बाद प्रोटो हिस्ट्रिक आ गया, लेकिन इस प्रोटो हिस्ट्रिक में वो राइटिंग तो मिलती है लेकिन राइटिंग को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्रिक आता है जिसमें हमें राइटिंग तो मिली है प्लस साथ साथ हमने उसे डिसाइफर भी कर लिया है, यानी कि वो जो लिपि है वो हम पढ़ भी पाते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हमें मिलते हैं जिसमें प्री हिस्ट्री में हमने स्टोन एज को कवर किया। स्टोन एज में आता है स्टोन एज, अच्छा ये प्री हिस्ट्री किसके आधार पे बटी हुई है, यहाँ सारा का सारा क्या था, पत्थर का युग था।
यानी कि बस पत्थर ही पत्थर चारों ओर थे, चट्टानें ही थी। उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने हथियार बनाए, उसी का इस्तेमाल करके बर्तन बनाए, जो कुछ भी उन्होंने बनाना था पत्थरों का ही सब कुछ बनाया, पत्थर की ही फिगर्स बनाए, मूर्तियां बनाई, सब कुछ पत्थर से बनाया। तो अब जहां जहां जो जो पत्थर जिस जिस एज में जैसे जैसे मिला, उस पत्थर के आधार पर इन्होंने स्टोन एज बना दी और उसको 3 पार्ट में बांट दिया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। आगे ये जिस तरह से बटे हुए हैं, ये बेटा इधर है, ये, ठीक है। इस चीज का इससे लेना देना नहीं है, ये लाइन गलत लगी हुई है। ये पेलियोलिथिक एज, लोअर पेलियोलिथिक है, और मिडिल पेलियोलिथिक है, अपर पेलियोलिथिक है, और साथ में ये लोअर की सोहन और मध्यम है, ठीक है। इसी तरह से प्रोटो हिस्ट्रिक किसमें बटा हुआ है, यानी कि प्री हिस्ट्रिक पूरा पत्थर में बटा है तो स्टोन एज, और प्रोटो हिस्ट्रिक पूरा बटा हुआ है मेटल में। तो कब कौन सी मेटल उन्हें मिली, और जैसे जैसे मेटल मिलती गई वैसे वैसे वो एज बनती गई, वो एरा बनता गया, ठीक है। तो अब जब सबसे पहले कॉपर मिली तो चारकोलिथिक एज बन गई। फिर उसके बाद आपको कॉपर के बाद आपको साथ में मिला टिन, तो टिन और कॉपर मिलके आपके ब्रॉन्ज बन गई, ब्रॉन्ज मिली तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बन गई, ठीक है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज यूज हुआ, और साथ में मेगालिथ, मेगालिथ देखिए लिथ अभी भी आ रहा है, यानी कि पत्थर का युग अभी भी चल रहा था, बड़े बड़े पत्थरों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इस युग में। तो ये सारा किसमें गया, प्रोटो हिस्टोरिक में चला गया, ठीक। और इसी के साथ यहाँ पे एक युग और आता है, जो ऋग वैदिक है, वो भी कहीं ना कहीं इसी में जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक में। यानी कि जो प्री वैदिक है वो भी इसमें जाता है, और साथ ही साथ जो लेटर वैदिक है वहां के बारे में चर्चा मैं अगली स्लाइड में करूंगी। यहाँ तक आई होप कि सबको समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आप मेरे साथ ये प्री हिस्टोरिक का ये पूरा एरिया कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये आप पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक, ये पूरा आप पढ़ चुके हैं। यानी कि इतना पढ़ने में आपको कितना कम समय लगा, और आपने सारी बात अच्छे से समझ में ली है कि स्टोन एज आपने पूरी खत्म कर दी। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन बनते हैं तो जितना ल्यूसेंट में है वहां से आप बना लेंगे, प्लस घटना चक्र से भी कवर कर लेंगे, फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। आगे शुरू करते हैं कि प्रोटो हिस्ट्रिक में क्या हुआ, ठीक है। प्रोटो हिस्ट्रिक, देखिए, अब ये क्या है, प्रोटो हिस्ट्रिक, यानी कि ये हमारी प्रोटो हिस्ट्रिक है। इसको अब पढ़ते हैं के ये कहाँ है। चालकोलिथिक एज की बात मैंने बताई थी कि जहाँ कॉपर मिला, कॉपर में अब हमें जब मिला कॉपर, तो आसपास की जो एरिया था वो सारा जो ग्रामीण एरिया था वो इसको, इस कॉपर को यूज किया करता था। तो कॉपर जहां जहां से मिला वहां वहां के कल्चर को हमने इसके अंदर कवर कर दिया, कि जैसे आहार में मिला, आहार बनास कल्चर में कॉपर मिला, कायथा में मिला, मालवा और जौरवे कल्चर, ये इंपॉर्टेंट कल्चर्स हैं इसके, लेकिन ये सारे ग्रामीण क्षेत्र थे और इसमें ये लोग कॉपर का इस्तेमाल करते थे। फिर इनको टिन भी मिला, और टिन मिला जब तो इनको कॉपर और टिन के मिलाने से ब्रॉन्ज बन गई। अब ब्रॉन्ज बन गई तो यानी कि थोड़ा सा इन्होंने और विकास कर लिया, जो थोड़ा सा विकास के स्तर से ज्यादा होता है तो वो लोग बाकी लोगों से आगे चल रहा होता है। तो यहाँ पे वो आगे चल रहे थे, ये कौन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग। और ये जो सारी फिर आगे चलने की वजह से ये सारी जो आपकी व्यवस्था एज है, हड़प्पा सभ्यता है, ये सारी कैसी हो गई, शहरी हो गई, ठीक है। तो क्योंकि आपको जब ब्रॉन्ज मिल गया है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे चले गए हैं, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा स्टोन साथ में चल ही रहा था, यहाँ पे भी स्टोन चल रहा था, साथ में हमें कॉपर मिल गया। फिर यहाँ हमें टिन मिला, तो यहाँ पे भी स्टोन का यूज हुआ, साथ में कॉपर का यूज हुआ, फिर टिन का यूज हुआ, और साथ के साथ कॉपर और टिन मिलाने से ब्रॉन्ज का यूज भी होने लग गया। यहाँ तक अभी तक के लोगों को लोहा नहीं पता था। लोहे की डिस्कवरी देखिए कितनी लेटर 1000 BC के बाद हुई, ठीक है। तो यहाँ इनको सोना चांदी तो पता था लेकिन लोहा नहीं पता था। अब बात करते हैं कि आयरन एज की बात कर, अच्छा ये दोनों की बात करें, ये नॉर्थ में चल रहे थे दोनों, चारकोलिथिक और ब्रॉन्ज, लेकिन साउथ में ये दोनों एज नहीं आई, चारकोलिथिक एज भी नहीं आई, ब्रॉन्ज एज भी नहीं आई। यानी इससे पहले स्टोन एज चल रही थी। स्टोन एज यहाँ पे चल रही थी, नीचे नीचे साउथ में भी स्टोन एज चल रही थी। अब क्या हुआ, जब आयरन एज आई तो आयरन एज में क्या हुआ, जो ऋग वैदिक पीरियड है वहां पे ये लोग भी यही कर रहे थे, वही इनके पास स्टोन था, कॉपर था, टिन था और ब्रॉन्ज था।
ठीक। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, डिस्कवरी हुई किसकी, आयरन की। और यहाँ अब इनके पास ये चारों चीजों के साथ साथ आयरन भी आ गया। ठीक। अब आपसे अगर सवाल करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या लोहे की जानकारी थी, तो आप कहेंगे नहीं। ऋग्वैदिक लोगों को जानकारी थी, नहीं। लेटर वैदिक को जानकारी थी, हाँ। ठीक है। आहार बनास कल्चर में कौन सा मेटल यूज होता था, तो आपको डालेंगे कॉपर, आयरन और कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज और गोल्ड। तो आप क्या करेंगे भी, इनको चालकों का मतलब ही कॉपर है, आप कॉपर में डाल देंगे। तो इस एक चार्ट से आपके अनेकानेक प्रश्न सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि जब मैंने कहा था कि यहाँ आयरन की डिस्कवरी 1000 बीसी में हुई, ठीक उसी समय यहाँ पर 1000 बीसी में साउथ इंडिया में क्या शुरू हुआ, मेगालिथ पीरियड शुरू हुआ। ठीक है। यानी कि यहाँ जो चारकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज तो आई नहीं, सीधा स्टोन से ये लोग जंप कर गए मेगालिथिक पीरियड पे। तो मेगालिथ में क्या होता है, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल उन्होंने कब्र के ऊपर करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया। ठीक है। तो ये मेगालिथ आ गया। अब आपको ये पूरा चार्ट भी समझ में आ गया, बात भी समझ में आ गई। और आज ये जो हमने पिछले लेक्चर में हड़प्पा पढ़ा था, वो हमने इस मेटल के आधार पे पढ़ा था कि चालकोलिथिक कब आया, ब्रॉन्ज कब आया। अब हम लोग इसको एक सिविलाइजेशन की तरह पढ़ेंगे। ये सबसे पहली नगरीय सभ्यता जो हमारे यहाँ पे भारत में थी, वो हड़प्पा कल्चर था। तो अब इतना बड़ा कल्चर था हमारे यहाँ, इतनी बड़ी सभ्यता थी जो वैदिक पीरियड से भी पहले हमारी, तो उसको पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि वही हमारी हिस्ट्री है और हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब हम इसको एक नगर की व्यवस्था की तरह, एक सभ्यता की तरह पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में। पिछली बार हमने इसको ब्रॉन्ज की तरह पढ़ा था, मतलब मेटल की तरह। अब हम इसको आ, एक उसकी तरह पढ़ेंगे, पीरियड की तरह। अब आज जो हम लोग ये नगरीय व्यवस्था, ये जो सिविलाइजेशन, ये सभ्यता हड़प्पा की पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये रहा हमारा इंडिया। ठीक। ये आपको दिख रहा है, ये हमारा इंडिया है और ये हमारा गुजरात है। सबको पता है ये एरिया गुजरात का है। तो अब इसको आप देखिए, ये इंडिया और ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो कहाँ कहाँ तक फैली थी ये, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। ठीक। पहली बात तो ये, और ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए एक वन वन लाइनर में मैं आपको समझाती जा रही हूँ कि कितने एरिया में फैली थी, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में इनका जो शौतुगई नाम की जगह थी, वहां पे इनका क्या रहता था कि ये लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता तक जाकर क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे। तो वहां तक उनको जाने में, मेसोपोटामिया तक में, वो इतना लंबा दूर का एरिया है, तो क्या करते थे वो अफगानिस्तान में रुकते थे। और वहां पे ये एक सभ्यता वहां तक नहीं फैली थी, लेकिन वहां कुछ हमें स्थल मिले हैं, इसके साइट्स मिली हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ तक था। तो यहाँ पे मेनली यही था कि ये लोग रुका करते थे मेसोपोटामिया जाने के लिए, इसलिए कुछ हमें साइट्स यहाँ पे मिली। ठीक है। और फिर आगे पाकिस्तान की ओर चलते हैं। पाकिस्तान में हमें क्या मिलता है बेटा, देखो ऊपर हमारा कुछ पंजाब का हिस्सा ये है, कश्मीर, पंजाब, सिंध। तो और कश्मीर का कुछ हिस्सा इधर चला गया, पंजाब का कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ सिंध का हिस्सा चला गया। ठीक है। और कुछ यहाँ से गुजरात का हिस्सा चला गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे यहाँ जो ये सिंध है, सिंध में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मूवी थी, कौन सी, धुरंधर, उसमें हमारा, हमारे देश का बच्चा जाता है किधर, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में जाता है बलूचिस्तान में। तो ये एरिया क्या कहलाता है अब, बलूचिस्तान कहलाता है। ठीक है। तो अब बलूचिस्तान में हमने अपने सुत, सुत मतलब बेटा होता है, तो अपने बेटे को हमने भेजा और हमने भगवान से कहा, हे प्रभु आप उस पर मेहर करना, अपनी उसकी रक्षा करना। तो सुत से हमें क्या मिला, बेटे से हमें क्या मिला, सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर मिला। और साथ में हमें मिला मेहर, मेहर से मेहरगढ़। अब सुत का गेंडोर क्या है, ये बेटा एक पोर्ट सिटी है। ये देख लो, आप यहाँ से देख लो, ये समुद्र यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म हो रहा है, यानी कि बलूचिस्तान, इधर से हमारा गुजरात और इधर महाराष्ट्र, ये तीन जगह ही हैं जहाँ तक ये पोर्ट सिटीज मिलेंगी हमको। इस पूरी सभ्यता में ये तीन पोर्ट सिटीज मिलेंगी।
तो इन्हीं एरिया में हमें पोर्ट के जो केंद्र हैं वो मिलेंगे। तो सुत्का इंडोर क्या है, एक तरह का एक पोर्ट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पूरी सभ्यता है जहां तक फैली है, उसका सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो सुत्का इंडोर है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे मेहरगढ़ भी मिलता है। मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो खेती के अंश मिले थे और प्रॉपर एक से मिली थी लोगों की बस्ती, वो मेहरगढ़ में मिली थी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने यहाँ पे अपना अफगानिस्तान डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने किधर की तरफ, अपने इंडिया की तरफ। इंडिया में सबसे ऊपर जे एंड के है, ये सबको मालूम है। जे एंड के है, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर राजस्थान है, ठीक है। ठीक, तो जे एंड के, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, और ये हमारा फिर गुजरात है, और ये महाराष्ट्र है, और ये है उत्तर प्रदेश। देखिए ये उत्तर प्रदेश में ये इसके पैर दिख रहे हैं बुल के। हमारा उत्तर प्रदेश का मैप एक बुल की तरह लगता है, और ये बुल क्या है, ये बुल बना हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश है। अब हम बात करते हैं कि इतने एरियाज में हमें क्या मिलता है, हमारी ये इंडिया की तरफ का कल्चर मिलता है। तो अगर हम ये कहें कि तीन पार्ट में थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया में और उसमें भी सबसे ज्यादा इंडिया में उसका विकास है, और उससे भी ज्यादा गुजरात में सबसे ज्यादा साइट्स मिली हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, वो है नॉर्दर्न मोस्ट, इसकी जो किनारा है इस सिविलाइजेशन का, वो क्या है, मांडा। ये सवाल पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो नॉर्थ में मांडा हमें मिला जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब ये कहाँ है, देखो चिनाब रिवर, ये आ रही है, चिनाब रिवर इसके पास है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें पंजाब मिलता है। पंजाब में, पंजाब के लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा ऐसे करते हैं ना, खूब भंगड़े डालते हैं, हड़प्पा करते हैं। तो बस वहीं से याद कर लीजिए, ये हड़प्पा है। तो हड़प्पा हमें कहाँ मिलती है, पंजाब में। लेकिन अभी ये किधर चला गया है, ये इधर चला गया है। ये जो हड़प्पा कल्चर है, ये पाकिस्तान की तरफ मिलता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा कल्चर मिलता है, ठीक। और और इधर ये जो हिस्सा है ना बेटा, ये यहाँ से देखो, अब एक आपको लाइन ये दिख रही है, ठीक। ये तो पहले हमारा ये पूरा हमारा भारत था। अब ये सारा पार्ट भी किस में चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है। तो अब यहाँ से आप मिलाइए ये, अब देखिए, अब हमारा भारत का ये नक्शा बना। तो ये जो भारत है ना, इसमें मांडा हमारे में आ गया, लेकिन ये हड़प्पा चला गया किसमें, पाकिस्तान में, ठीक। ये हड़प्पा आपका पाकिस्तान में चला गया। तो ये हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया, साथ में पंजाब में हो गया। यहाँ से आपको ये बात याद हो गई। और ये हड़प्पा के पास कौन सी रिवर बह रही है, देखिए रावी रिवर बह रही है हड़प्पा के पास, देखिए दिख रही है, चिनाब मांडा के पास, रावी हड़प्पा के पास। अब आगे चलते हैं, आगे हमें मिलता है इनके इसमें, सिंध में। मैंने पाकिस्तान की बात कर दी, अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हो गया। अब पाकिस्तान के सिंध की बात करते हैं, ये सिंध एरिया। तो सिंधियों की लैंग्वेज इस तरह की होती है, उधरो उधरो करके, जो हमें समझ में नहीं आती है, ठीक। तो यहाँ पे जितना भी आपको जोधड़ो, हुदड़ो मिलेगा, ये सारा किस में जाएगा, सिंध में जाएगा। तो मोहन जोधड़ो, चंद्रहुदड़ो और पोर्ट दिजीं, ये सारे किस में चले जाएंगे, सिंध में चले जाएंगे। और सिंध, ये देखिए इंडस रिवर बह ही आ रही है। तो सिंध बना ही सिंधी से, सिंधु रिवर से ही सिंध एरिया बना है, ठीक है। यहाँ सिंध बहती थी, तो सिंध सिंध नाम पड़ गया इसका, शहर का, ठीक है। तो ये सिंध है, सिंध में यहाँ ये बह रही है। अब ये जो ये पांच रिवर बह रही हैं, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इंडस रिवर सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उसमें ये आ रही है चिनाब, चिनाब में मिल गई झेलम, और साथ में मिल गई ये रावी यहाँ से, ठीक। तो चिनाब में झेलम और रावी मिली, और थोड़ा सा आगे जाके व्यास भी मिली, और सतलज भी मिली। और ये सारी रिवर्स जाके मिल गई किसमें, सिंध में। और नीचे कहाँ बहती हैं, अरेबियन सी में। तो इसका एक छोटा सा चार्ट मैं आपको बता देती हूँ। ये
ये है चिनाब, ये है झेलम। ठीक है, झेलम। और ये क्या है आपकी, और ये क्या है आपकी झेलम के बाद ये कौन सी आ रही है आपकी, ये आ रही है चिनाब। ठीक है, और ये आ रही है आपकी रावी। और ये थोड़ा सा आगे गए तो ये आ गई सतलुज। ठीक, इसमें मिल गई सतलुज। और फिर ये आगे इसमें जाके मिल गई सिंध में। ठीक है, ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब अपने भारत में आ जाते हैं। मांडा हो गया, और यहाँ पे अब आपको हरियाणा मिलेगा। हरियाणा में मैंने आपको बताया था, हरि का जगह है ये। हरि मतलब भगवान कृष्ण, भगवान हरि, श्री हरि। उसको हमने क्या करते हैं, अपनी राखी बनवा लेते हैं हम लोग, और राखी बनवा के हरि को जाके बांध देते हैं। तो हरियाणा में राखी गढ़ी और बनवाली आ गए। फिर राजस्थान की बात हो रही थी कि राजस्थान में क्या हुआ था। राजस्थान में धूप बहुत तेज पड़ती है और रंग काला हो जाता है, तो काली बंगा आ गया। अब बंगल, बंगा मतलब ऐसे बैंगल होता है, काली बैंगल मतलब काली चूड़ियां यहाँ से मिली थी, इसीलिए इसका नाम काली बंगा रख दिया था। लेकिन वैसे याद करना हो तो राजस्थान में काली बंगा। ठीक है, और ये देखिए, ये जो गग्गर रिवर बह रही है ना, ये यहीं से बह रही है। तो देखिए हड़प्पा, और इधर से कालीबंगा और गग्गर, सब इधर ही बह रही है, और मोहन। तो ये लाइन से एक एक्सेस बना रही है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आप बात आगे करते हैं। कालीबंगा हमने मेन इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अपने गुजरात की तरफ। गुजरात में मैंने कहा था कि अग्निवीर जो है वो कौन लेके आए थे, अग्निवीर लाए थे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कहाँ रहते हैं, गुजरात में रहते थे। तो इसलिए धोलावीरा कहाँ से हो गया, गुजरात से हो गया। अब धोलावीरा गुजरात से जब हुआ, तो ये कौन सी रिवर के पास रहता है, लूनी रिवर के पास। क्योंकि यहाँ पे जो अग्निवीर था ना, वो कहते हैं ना बहुत अच्छी अ, इसकी वो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम एज के बच्चे आपके सर्विस में आ जाते हैं और कम ही एज में रिटायर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये बच्चों को बहुत अच्छी वैकेंसी नहीं लगी। तो कुछ ना कुछ इसमें मन नमकीन हो गया, खट्टा हो गया। तो नमकीन मतलब नमक, नमक मतलब नून, नून से लूनी रिवर आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी कहानियों से आपको चीजें याद रहने वाली हैं। फिर आ गया यहाँ पे ये धोलावीरा है, और फिर सुरकोटदा है। सुरकोटदा भी गुजरात में है, और लोथल भी गुजरात में है। लोथल अब क्या हुआ, लोथल एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट मतलब ये देखिए यहाँ पे पोर्ट आता है, यानी कि बंदरगाह, यानी कि जहाँ पे जहाज उतरते हैं। और यहीं पे एक डॉकयार्ड हमें मिला है, शिप मिला है। ठीक है, लोथल में। अब मैं आपको ये बता दूं कि कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि जो है कच्छ की खाड़ी में बात होती है, और एक खंबात की खाड़ी की बात होती है। तो कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि खंबात ऊपर है कि खंबात नीचे है। तो इसका सबसे आसान निशानी ये है कि क को आप उठाएंगे, क आपको मिलेगा, क वर्णमाला में पहले होता है। तो जब वर्णमाला में क पहले होता है तो आप क पहले लगा देंगे ऊपर, और ख बाद में आता है तो ख नीचे कर देंगे। तो ये जो एरिया है आपका, ये हो जाएगा आपका कच्छ की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ कच्छ। और ये आपकी हो जाएगी खंबात की खाड़ी। खंबात मतलब की खाड़ी मतलब बे ऑफ खंबात। अब इसको खाड़ी क्यों बोलते हैं ये भी सुन लेते हैं। ये जो समुद्र होता है ना, दो पार्ट्स के बीच में, जब जमीन के बीच में अंदर घुसता चला जाता है समुद्र, तो वहां वो एरिया कहलाता है खाड़ी। सकरा 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 होता जाता है। लेकिन यहाँ पे सकरा हो रहा है, और यहाँ पे भी सकरा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने अपना गुजरात पढ़ लिया, और साथ में जितने भी फैक्ट्स थे हमने सुन लिए। अब हम बात करते हैं नीचे के पार्ट की। तो ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आ गया दाइमाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या आ गया, दाइमाबाद आ गया। तो हमने ये याद कराया था, डी से डेक्कन होता है, नीचे नीचे की तरफ चले डेक्कन की तरफ, तो डी से डेक्कन, डी से दाइमाबाद। और कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। ठीक, और अब हम अपने उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश क्या हो गया, आलमगीरपुर। जहाँ पे पुल लग जाए, लगभग वो जगह यूपी की ही होती है। हर पुल तो खैर यूपी का नहीं है, लेकिन मेनली पुल जो है वो यूपी के हैं। तो आलमगीरपुर यूपी का है, और ये है कहाँ, मेरठ में है। मेरठ में यहाँ पे हिंडौन रिवर बहती है, उसके ऊपर है। ठीक, और इसी तरह से जब आगरा में देखिए होली कैसे मनाई जाती, पूरे उल्लास के साथ। तो ये उल्लास है। उल्लास मतलब
पूरे शोर शराबे और खुशी के साथ। तो ये भी यूपी में है, तो हुलास कहाँ हो गया, यूपी में हो गया। ये छोटी छोटी निशानियों से आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन की सारी साइट्स याद हो चुकी हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे मेन चैप्टर की ओर। आज ये चैप्टर शुरू हो रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन। इसी को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी इसी को कहते हैं। 2500 बीसी से 1750 बीसी सबसे मान्य इसका टाइम हमें मिला है। ठीक है, ओल्डेस्ट नेम इसका क्या है, इंडस सिविलाइजेशन। पुराना नाम इसको इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। अब आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन में एक बात होती है, पुरातत्व विभाग के लोग ये मानते हैं कि जब खुदाई की जाए और वहां से सबसे पहले जो साइट मिलती है, उस साइट का जो नाम होता है, उसी के नाम पे उस सिविलाइजेशन का नाम रख देते हैं। तो हड़प्पा क्या है, फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है, सबसे पहली जो साइट हमें मिली हड़प्पा मिली, इसलिए सिविलाइजेशन का नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा गया। फिर जो हमारे ब्रिटिश हिस्टोरियन एजे टोनी भी आए, उन्होंने इस इंडस सिविलाइजेशन का नाम इंडिक सिविलाइजेशन रखा। ठीक है, इंडिक सिविलाइजेशन। और जब जॉन मार्शल आए, तो जॉन मार्शल ने, वो सबसे पहले विद्वान थे जिन्होंने इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन रखा। तीन नाम आपको पता चल गए, हड़प्पन, इंडिक और इंडस। ठीक है, किसने किसने रखे ये भी आपको पता चल गया। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अब ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो तब वो ये कह रहे हैं कि सबसे सुटेबल नाम कौन सा आएगा, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन आएगा। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों आएगा, क्योंकि क्योंकि सरस्वती रिवर पे उनको सबसे ज्यादा साइट मिली है। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखिए, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब बस्ती जो बसी यहाँ पे, सबसे ज्यादा उसका कंसंट्रेशन मतलब घनी बस्ती जो यहाँ पे थी, वो कहाँ थी, अलोंग द इंडस सरस्वती रिवर वैली। इंडस और सरस्वती जहाँ पे मोती है, वहां की रिवर वैली में सबसे ज्यादा सेटलमेंट इसकी पाई गई है। लगभग 80% के आसपास सरस्वती के पास इनकी बस्तियां थी, तो इसलिए इसका नाम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी रखना एक अच्छी बात है। ठीक, अब इसके कितने नाम हो गए हमारे पास, इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडिक सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और आज की डेट में इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से पुकारा जाता है। चार नाम आपको बताने के पीछे कारण ये है कि जब पेपर आएगा और हड़प्पा की जगह कुछ और नाम लिखा होगा, तो आप सोचेंगे कि कौन सी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको चारों नाम पता होने चाहिए। ठीक है, इसका मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड 2500 से 1750 बीसी है। और ये कार्बन डेटिंग क्या होती है, कार्बन डेटिंग होती है जब हमें कहीं से कोई मटेरियल मिलता है, तो उसकी, जैसे पत्थर भी मिला या कुछ भी मिला, उसमें से हम कार्बन का पार्ट निकाल के उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, और ये पता चलता है उससे कि कितने साल पुराना इसमें कार्बन है। तो जितने साल पुराना होता है उसको उस युग में डाल देते हैं। इसी तरह से कार्बन डेटिंग से पता चलता है। द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया कि प्रोटो हिस्टोरिक की आप सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटो हिस्टोरिक की ये पढ़ रहे थे आप लोग, मैंने ये आपको सब पहले बता दिया। अभी आज ही प्रोटो हिस्टोरिक में चल रहा है। चालकोलिथिक एज के तहत भी इसको पढ़ना सिखाया और ब्रॉन्ज एज के तहत भी आपको पढ़ना सिखाया। वैसे मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज के लिए है। द इंडस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर सिंध। अब इंडस सिविलाइजेशन देखिए, ये जितने भी आप चीजें पढ़ रहे हैं मैं आपको सब पहले आज समझा चुकी हूँ मैप्स के थ्रू। इंडस सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ तक फैली थी, सिंध में फैली थी, बलूचिस्तान, ये हो गया पंजाब के एरिया, और सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, ये कहाँ का हो गया, पाकिस्तान का। फिर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र, यहाँ तक फैली। देखिए इसमें अफगानिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में इनकी कुछ सिटीज, कुछ साइट्स मिली है इसकी। ठीक है, वो किसके लिए थी, रेस्ट करने का प्लेस था उनके। स्कॉलर जनरली बिलीव दैट हड़प्पा, गग्गर, मोहनजोदड़ो एक्सिस। मैंने आपको बताया ये तीनों एक लाइन में पढ़ते हैं, ऊपर हड़प्पा, फिर गग्गर बह रही है और साथ में मोहनजोदड़ो जो सिंध में है। तो ये एक एक्सिस बन गई, जैसे ये एक लाइन सीधी लाइन एक्सिस बन गई, वैसे एक सीधी लाइन एक्सिस बन गई। तो ये क्या करते हैं, इंडस सिविलाइजेशन की हार्ट लाइन की तरह ये दिखते हैं। द नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अब देखिए मैं आपको इसमें ये बात आपको मैंने समझाई थी, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था इसके चारों कोने के पॉइंट्स। अब ये चार कोने एक बार मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ा देती हूँ। सबसे ऊपर का कॉर्नर जो है नॉर्थ का, मांडा है। मांडा किसमें मिलता है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ तक तो आपको पता था। चिनाब रिवर भी मैंने आपको साथ में बता दी कि वहां बहते थे। फिर आलमगीरपुर मिला इधर हमारे यूपी में, यूपी के मेरठ में, हिंडौन रिवर के पास। ये सब आपको पार्ट से याद हो चुके हैं। दाइमाबाद वही डेक्कन से दाइमाबाद,
और ये अहमदनगर में मिला है। अहमदनगर को अब अहमदनगर कहते हैं। और ये महाराष्ट्र के प्रवर रिवर के पास रहता है। और ये बलूचिस्तान में मैंने आपको बताया था दश्त रिवर है, दशित नहीं है, दश्त रिवर है। और सुत्ता गंडोर वहां पे जो जगह है, वहां पे इसका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। तो सुत्ता गंडोर सुत मैंने बताया था, बेटा बेटा गया था कहाँ, बलूचिस्तान में। ठीक। अब ये क्या है, ये जैसे भगत राव है, ये पहले जो खुदाई हुई सेंटर से, मतलब जहाँ हड़प्पा मिला, वहां से खुदाई करते करते आप गुजरात तक पहुंचे। फिर गुजरात में जो मेन इसकी हड़प्पा थी कल्चर, वहां तक फैला। फिर जब हड़प्पा के बाद पोस्ट हड़प्पा कल्चर आया, तो भी खुदाई चल रही थी, और खुदाई चलते चलते महाराष्ट्र तक पहुंच गई। अब जब गुजरात से आप आगे बढ़ चुके हैं महाराष्ट्र में, और वहां पे भी इसकी साइट्स मिल गई हैं, तो वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी हो जाएगी, जो बाद में मिली, तो दाइमाबाद। तो बुक्स में इसीलिए भगत राव को साधन मोस्ट पॉइंट बताया गया है। वो इसलिए बताया गया क्योंकि पहले यहीं तक खुदाई हुई थी, फिर खुदाई बढ़ गई, इसी तरह से इस सब में हुआ है। ठीक है। और भगत राव, अब भगत राव कैसे याद रहेगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा याद रखिए कि महाराष्ट्र में भाऊ राव, सदाशिव भाऊ राव मिले थे जब आप मराठा पढ़ते हैं। तो वो मराठा आपके थोड़ा सा ऊपर आ गए महाराष्ट्र से, कहाँ आ गए, गुजरात में आ गए। देखिए महाराष्ट्र से गुजरात में आ गए, तो गुजरात में वो भगत राव जगह हमें मिली। ये छोटी सी कहानियां के थ्रू अभी ऑन द स्पॉट या लर्न भी होता जा रहा है। जिनको लर्न हो रहा है वो कमेंट में बताएं कि हाँ मैम ये तरीका ठीक है, और जिनको लगा है कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं है या हमें लर्न नहीं हो रहा है, वो भी जरूर बताएं। योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, यही चारों पॉइंट की बात मैंने जो एक बार में समझा दी, अब ये लिख के लंबा लंबा आपको समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, नॉर्दर्न मोस्ट साइड कहाँ पे है इंडस सिविलाइजेशन की, आप मांडा, चेनाब, जम्मू कश्मीर। अब पहले कहाँ थी, पहले रोपड़ थी पंजाब में, सतलज के रिवर के पास। ठीक है। इसी तरह सदर्न मोस्ट पार्ट अब नाउ कौन सा है, दाइमाबाद है, प्रवर रिवर के पास महाराष्ट्र में। और पहले कौन सा था, भगत राव, किम में, गुजरात के पास। द ईस्टर्न मोस्ट साइट यानी कि इधर की हमारे यूपी की तरफ, आलमगीरपुर, हिंडौन, उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसी तरह से वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सुत्ता गंडोर, दश्क रिवर के पास, मकरान कोस्ट में, पाकिस्तान में। ठीक है। ईरान बॉर्डर भी वहीं पे पास में पड़ता है। अब देखिए ये इतनी छोटी सी बात आपको एक उस मैप में तुरंत याद हो गई। अब ऐसे आप जब लिखित में इसको ऐसे ऐसे देखते हैं, कभी जिंदगी में नहीं याद होता, और हिंट ना लगाएं तो बिल्कुल भी नहीं याद होता। एक छोटी सी हिंट और साथ में उसका मैप, ये मेहनत हमारी तरफ से हम आपके लिए कर रहे हैं, और देखिए आप, और आप समझते रहिए। लर्न भी हो गया होगा मुझे, मैं बिल्कुल अपनी तरफ से तो 100% श्योर हूँ, फिर भी आपका फीडबैक मैं लेना चाहूंगी। और आगे चलते हैं, इसकी कैपिटल सिटीज बात करते हैं। देखिए हमारा इंडिया कितना बड़ा है, उसका उसके कितने सारे स्टेट्स हैं, फिर भी उसकी जो कैपिटल है वो एक ही होती है, और वो कौन सी है, दिल्ली। लेकिन यहाँ पे इनकी कैपिटल दो थी, इतनी बड़ी जो ये सिविलाइजेशन थी, उसमें इसकी जो सिटीज थी, वो एक सिटी थी हड़प्पा और एक थी मोहनजोदड़ो। ठीक है। ये इनकी कैपिटल, मतलब ये इनकी कैपिटल थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब पोर्ट सिटीज कौन सी थी, पोर्ट सिटीज मैं आपको बता चुकी हूँ उस समय जब मैंने आपको मैप समझाया था। लोथल, सुक्कागंडोर, अलादेनो, बालाकोट और कुंटसी। इसको छोटा सा मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। मैंने आपसे कहा था यहाँ से लेके यहाँ तक समुद्र है, तो यहीं तक ही बंदरगाह होंगे, पोर्ट होंगे, और यहीं तक ही आपके पोर्ट वाली सिटीज मिलेंगी, जैसे कि लोथल मिला और ये सुक्कागंडोर मिला। ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन। एक्सकवेशन मतलब खुदाई में कौन कौन सी साइट्स हमें मिली हैं, तो हम ये फिर पढ़ चुके हैं, मैप में एक बार सब पढ़ चुके हैं। अब बस हमें एक बार देखना रह गया कि बुक में क्या लिखा है। ठीक है। तो हड़प्पा हमें मिली थी, मोहनजोदड़ो मिली थी, चंद्रपुर मिली थी, लोथल, कालीबंगा, बनवाली और धौलावीरा। अब बताइए किस बच्चे को ये जो दो चार नाम हैं, सात नाम लिखे हैं, ये अभी अगर आपको नहीं याद हुए तो फिर बेकार है। आप इसको साथ साथ पढ़िए और मन में कोई खिचड़ियां मत पकाइए। इसको बस रिवीजन आपको देना है, और ये आपको यहीं कहीं ऑन द स्पॉट याद भी हो रहे हैं, रिवीजन करने से पक्के हो जाएंगे। अब हड़प्पा मैंने कहा था कि हड़प्पा लोग पंजाब के हड़प्पा भंगड़ा डालते हैं, तो ये पंजाब में हो गया। पंजाब के कौन से एरिया में, पाकिस्तान में चला गया था ये। और रिवर मैंने आपको पहले ही बताई थी कि रावी रिवर के पास डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है। इसी तरह मोहनजोदड़ो में क्या होगा, मोहनजोदड़ो मैंने बताया था ये जोधड़ो, उधड़ो, ये सब जो है सिंधी लोग बोलते हैं ऐसी लैंग्वेज। तो सिंध कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है, लड़काना जिला है। और सिंध सिंध सिंधु नदी के पास बना, तो इससे इंडस रिवर बन गई।
तो इसकी सिंध की इंडस रिवर तो वैसे भी याद रखना बहुत आसान है। अगर ये क्वेश्चन बन के आता है, कोई बच्चा छोड़ के आता है, तो भाई बहुत गलत बात है। ठीक। अब चंद हुड्रो, वही हुड्रो आ गया, हुड्रो वही सिंध आ गया, वही पाकिस्तान आ गया। और नवाब शाह इसका डिस्ट्रिक्ट है, और वही इंडस रिवर के पास ये है। ठीक है। अब लोथल कितनी बार बता चुकी, पोर्ट सिटी है लोथल, जो कि गुजरात में है। अब ये सब इंडिया के पार्ट शुरू हो गए। इंडिया में गुजरात के पास, अहमदाबाद में, भोगवा रिवर के पास। अब भोगवा रिवर को कैसे याद करेंगे, अहमदाबाद में है चूंकि, तो साबरमती नदी वहीं बहती थी। गांधी जी वहीं अहमदाबाद में साबरमती नदी के पास उन्होंने कितना जीवन अपना व्यतीत किया। तो साबरमती के जो ट्रिब्यूटरी रिवर थी वो भोगवा थी, और गांधी जी हमेशा हर काम भगवान को भोग लगा के करते थे। ठीक। तो भोगवा रिवर कहाँ होगी, साबरमती में। यहाँ से छोटी सी हिंट से ये भी याद हो गई कि लोथल भोगवा रिवर के पास है। अब कालीबंगा, वही कालीबंगा मैंने कहा इंडिया के राजस्थान में, क्योंकि धूप बहुत पड़ती है, गर्म गर्म जो है काला रंग काला हो जाता है। और यहाँ पे ये जो इसकी डिस्ट्रिक्ट है, ये हनुमानगढ़ है, ये मैंने आपको बहुत पहले याद करा दिया था। ठीक है। और गग्गर, ये हनुमान जी जो है ये स्त्रियों की सब रक्षा करते हैं, उनकी काली चूड़ियों की भी रक्षा करते हैं। तो हनुमान जी हनुमानगढ़ में आ गए, और गग्गर रिवर यहाँ पे बहती है। बनवाली, बनवाली मतलब इंडिया में, हरियाणा में। मैंने कहा अपनी राखी बनवा ली, तो राखी गढ़ी और बनवाली कहाँ आ गए, हरियाणा में आ गए, फतेहाबाद पे। ये भी गग्गर रिवर। अब गग्गर रिवर क्यों याद रहेगी, क्योंकि राजस्थान पहले पड़ता है, फिर नीचे गुजरात पड़ता है, सॉरी हरियाणा पहले पड़ता है, और फिर नीचे राजस्थान पड़ता है। तो हरियाणा और राजस्थान दोनों में गग्गर रिवर होके बहती है। ठीक है। अब धोलावीरा, धोलावीरा हमने कहा अग्निवीर थे, अग्निवीर गुजरात के थे, इंडिया गुजरात के। और कच्छ रिवर मैंने बताया क और ख आता है, तो पहले क की बात हो रही है। जैसे मोदी जी नंबर 1 हमेशा रहते हैं, तो क भी नंबर 1 पे आता है। तो कच्छ में धोलावीरा बहता है। और लूनी मैंने आपको बता दिया था कि अग्निवीर जो प्रोफाइल थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो लूनी मतलब नमक, मन उससे नमकीन हो जाता है, खट्टा हो जाता है, मन उतना लगता नहीं, तो लूनी रिवर यहाँ पे बहती है। अब यहाँ से आपका ये कहीं ना कहीं पीछे हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, आज की क्लास में मैथ्स के थ्रू भी डिस्कस कर लिया। ये चीज अब नहीं है कि इसको खोजने वाले लोग कौन थे। तो बात करते हैं हड़प्पा की। देखिए सानी लोग कौन होते हैं, पंजाबी लोग होते हैं। ठीक है। जैसे भल्ला हो गए, ये भी पंजाबी होते हैं। ठीक। तो पंजाबी, पंजाब का व्यक्ति था, उसने वहां जाके ढूंढ लिया, तो दयाराम साहनी हड़प्पा उन्होंने ढूंढा। बाद ये कब, 1921 में। बाद में माधो स्वरूप वत्स आए 1926, व्हीलर ने भी आगे इसी खोज जारी रखी 1946 तक। और ये बनर्जी जो है ये होते हैं बंगाली। बंगाली कहाँ चले गए, बंगाली चले गए सिंध में, और जहाँ के उन्होंने जाके सिंध में खोज की। तो रखाल दास बनर्जी कहाँ चले गए, मोहनजोदड़ो की तरफ, और इन्होंने इसकी मोहनजोदड़ो की खोज कर दी 1922 में। बाद में मैकी और व्हीलर ने भी यही काम किया। चंद्रहुड्रो, चंद्रहुड्रो को किसने देखा, मैके ने देखा। ठीक है। तो जैसे जिसकी बीवी चांद जैसी हो, चंद्रहुड्रो में चांद जैसी बीवी हो, तो उसको मायके भेजने का मन नहीं करता है। ठीक। जिसकी बीवी चांद जैसी हो, उसको मायके भेजने का मन नहीं करता है, फिर लगता है हमारे पास ही रहो। तो मैके, चंद्रहुड्रो मैके खोज खोज की उन्होंने, और बाद में मजूमदार। लोथल, लोथल मैंने आपको पहले ही उसी तरह मैप के समय ही बता दिया था, लोथल गुजरात में है। और राव जो है सदाशिव भाऊ राव मेरठ, सॉरी महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र से वो थोड़ा सा आगे चले गुजरात की तरफ, और उन्होंने लोथल की खोज करी। तो लोथल किसने किया, एस आर राव। कालीबंगा, कालीबंगा जो है अमलानंद घोष ने इसकी खोज की, फिर बीवीलाल बाद में, बीवीलाल ने और बीके थापड़ ने भी। बनवाली किसने की, बनवाली आर एस बिष्ट ने की। तो ये तो बी, बी बनवाली, बी बिष्ट, बी से बनवाली, बी से बिष्ट हमें याद रहेगा। 1973 में देखिए कितने टाइम बाद बनवाली की खोज हुई। फिर धौलावीरा, धौलावीरा जेपी जोशी, जोशी ने जोश दिखाया। जैसे अग्निवीर एक जोशीले बच्चे चाहिए होते हैं अग्निवीर में, उसी तरह जोशीले बच्चे यहाँ पे जोशी जी उठे और अपने पूरे जोश के साथ धौलावीरा की खोज कर दी। तो आपको कुछ ना कुछ हिंट्स रह गए हैं, हिंट से आपको ये याद हो गया है। ठीक है। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि स्टार्ट में अब ऐसा कुछ है जो आपको अभी ऑन द स्पॉट याद नहीं हुआ है। याद भी हो गया और हमेशा के लिए याद हो गया। मैं ये छोटी छोटी आपको पहचान फिर से दे देती हूँ। साहनी पंजाबी होते हैं, हड़प्पा की खोज पंजाब में थी, इसलिए गांधी जी ने पंजाब में खोज कर दी। बनर्जी ये सिंधी थे, ये बंगाली थे, इन्होंने जाके सिंधी में खोज कर दी। मैके जिसकी बीवी चांद जैसी हो, उसको मायके में भेजने का मन नहीं करता, तो मैके हो गया। राव लोग महाराष्ट्र के होते हैं, लेकिन आगे बढ़ के थोड़ा सा आगे गुजरात में बढ़ गए, उन्होंने लोथल की खोज कर दी। और घोष जो है अमलानंद घोष, इन्होंने कालीबंगा की खोज कर दी। बी से बनवाली होता है, बी से बिष्ट होता है,
और धोलावीरा अग्निवीर में जोशीले लोगों की जरूरत होती है, और ये जोशी जी ने धोलावीरा की खोज कर दी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, अभी देखिए कितनी हमारी, 2, 2 4, 2 6 और 2 8 और 1 9, और यहाँ कितनी है हमारी साइट्स, यहाँ हमारी है 7 साइट्स। ठीक है, ये 7 साइट्स हमें कैसे मिली, कहाँ मिली, उसके बारे में जानकारी है। और अब ये जो 9 साइट्स हैं, ठीक है, 9 साइट्स हैं ये जो, उसमें ये बता रहे हैं कि इन साइट्स पे हमें मिला क्या क्या। तो अब देख लेते हैं 9 साइट पे हमें क्या क्या मिला है। हड़प्पा पंजाब है तो क्या मिले हैं, 6 ग्रेनरीज इन अ रो मिली है, मतलब एक लाइन में 6 अनाज के भंडार मिले हैं। वर्किंग फ्लोर्स मिले हैं, वर्कमैन्स क्वार्टर्स मिले हैं, अगर जो यहाँ पे काम करते थे उनके क्वार्टर्स मिले हैं। वर्जिन गॉडेस सोल, भगवान की देवी की मूर्ति मिली है। सिमेट्री मतलब क्या होता है आपका, कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान मिला है। R37H, ये बाद में जो खोज हुई, खोजकर्ताओं ने अपने हिसाब से हर जगह के नाम रखे हुए थे, तो वो नाम लिखा हुआ है। स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम, मेल सेक्स ऑर्गन, तो स्टोन से बना हुआ सिंबल किसका, लिंगम का, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो स्टोन से बना सिंबल मिला है। योनि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसका भी सिंबल मिला है। सैंड स्टोन मिला है, सैंड स्टोन। और स्टैच्यू ऑफ मेल टॉर्सो, मेल टॉर्सो मतलब मेल का धड़, ठीक है, टॉर्सो मतलब होता है धड़, एक आदमी का धड़ मिला है। स्टैच्यू मतलब प्रतिमा, प्रतिमा मतलब छोटी सी एक मूर्ति। ठीक है, स्टेटाइट स्टैच्यू ऑफ मेल डांसर पेंटेड पॉटरी, तो जो मेल एक व्यक्ति, मेल जो है वो मेल डांसर था, उसकी छोटा सा स्टेटाइट का बना एक स्टैचू मिला है। स्टेटाइट एक तरह का आपका सोप स्टोन होता है, ठीक है, एक तरह का पत्थर समझ लीजिए, उसका आपको बना हुआ मेल डांसर की एक मूर्ति मिली है, जो ऊपर से पेंटेड भी है। ठीक है, पेंटेड पॉटरी में जाता है। क्ले फिगर्स मिले हैं, मतलब मिट्टी के बने हुए फिगर्स, किसके, मदर गॉडेस के। व्हीट एंड बार्ले मिला है, जो कि वुडन मोटार में था, वुडन की बड़ी बड़ी क्या कहेंगे उसको, वुडन के गारा में ये व्हीट एंड बार्ले मिला है। कॉपर स्केल मिलेगा, कॉपर स्केल मतलब तराजू, कॉपर का बना, उस समय तक कॉपर की जानकारी थी तो कॉपर स्केल मिलेगा। क्रूजिबल फॉर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को पिघलाने के लिए जो एक बर्तन हुआ करता था उसको क्रूजिबल कहा जाता है। ठीक है, तो वो वैसे कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है कुठाली, तो धातु को पिघलाने के लिए ये कुठाली होती है क्रूजिबल, वो ब्रॉन्ज को पिघलाने के लिए मिला है। कॉपर मेल मिरर मिला है, कॉपर से बना हुआ शीशा। और वैनिटी बॉक्स, भाई ये सब तो लेडीज की सामान तो हर एक काल में मिलेंगे, लेडीज हैं तो उनके सामान है, तो श्रृंगार का सामान, श्रृंगारदान मिला है। और डाइस मतलब पासा होता है, वो भी मिला है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में वही ग्रेनरी, यहाँ पे भी थी ग्रेनरी, यहाँ पे भी है। यहाँ मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले बच्चों से बहुत ये सवाल किया जाता था, अब दिस पिट गया तो कम पूछते हैं, लेकिन ग्रेट बात मतलब एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन किसी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग यही है, ग्रेट बात। असेंबली हॉल मिले हैं, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। शेल स्ट्राइप्स मिले हैं, शेल के बने स्ट्राइप्स। पशुपति महादेव मिले हैं, यानी पशुपति महादेव शिव हैं। प्रोटो शिवा, प्रोटो शिवा मतलब प्रोटो काल के शिवा मिले हैं, वो सील पे हैं। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ न्यूड वुमन डांसर, न्यूड वुमेन डांसर की ब्रॉन्ज इमेज मिली है। स्टेटाइट स्टैच्यूट ऑफ प्रीस्ट, ठीक है, पादरी का एक स्टेटाइट का बना हुआ स्टैचू मिला है। प्रीस्ट किंग बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन, तो एक दाढ़ी वाले आदमी की बस्ट के साथ उसका एक छोटा सा स्टैचू मिला है, जिसको प्रीस्ट किंग कह रहे हैं। ह्यूमन स्केलेटन्स हडल टुगेदर, ह्यूमन स्केलेटन मतलब मानव के कंकाल जो एक दूसरे के साथ अ, मिले हैं, बहुत सारे ढेर लगे हुए एक जगह पे। हडल मतलब ढेर लगा होता है, तो एक साथ ढेर लगे मिले हैं कंकाल। और पेंटेड सील मिली है पशु गॉड की, वही पशुपति गॉड की। क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, वही मदर गॉडेस की क्ले फिगर्स यहाँ पे भी मिली है। जो जहाँ के जो वो होंगे भगवान, वो सब जगह उस पूरे कल्चर में सभी के होंगे, तो यहाँ पे भी वही चीजें मिल रही हैं, वही धातु मिलेगी, वही सब कुछ मिलता है, वही ग्रेनरी मिलती है, क्योंकि आसपास के लोग भी उतना ही जान पाते हैं। ठीक है, और क्या है, अ फ्रेगमेंट ऑफ वुमेन वुमेन कॉटन, ये जो कॉटन था उसका एक टुकड़ा मिला है। ब्रिक किन्स मिली है, ब्रिक किन्स की स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी, ब्रिक किन्स होता है पत्थर बनाने की भट्टियां। टू मेसोपोटामियन सील्स मिली हैं, 1398 सील्स, 56% ऑफ टोटल सील्स ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि पूरी सिविलाइजेशन के 56% सील्स तो हमें यहाँ पे ही मिल गई मोहनजोदड़ो में।
ठीक है, जो कितनी है 1398, और साथ में पासा यहाँ पे भी मिला है। वही वही चीजें सब जगह मिलती है बेटा। अब हड़प्पा मोहनजोदड़ो आपस में कितनी दूर है, ये पंजाब है और ये सिंध है, तो वही चीजें मिलनी है। चंद्रगुरु भी वही सिंध में है। तो सिटी विदाउट अ सिटैडल, ये एक इकलौती सिटी है पूरे सभ्यता की जिसमें सिटैडल नहीं था, मतलब दुर्ग नहीं था। दुर्ग के बिना ये मिला था, तो बाकी सब में दुर्ग थे। लिपस्टिक तो मिलनी ही मिलनी है। मेटल मेटल वर्कर्स, मेटल में जो मेटल का काम करते थे वो वर्कर्स मिले। शेल ऑर्नामेंट मेकर्स मिले हैं। बीड मेकर्स मिले हैं। और शॉप्स तो मिलेंगी ही। इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पॉन अ ब्रिक, एक ब्रिक पे कहीं डॉग के पंजे के निशान रह गए, वो आपको मिले हैं। टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा मैंने कहा था चाहे जितनी भी हमारी खोज उसकी हो जाए किसी मेटल की, पत्थर का काम तो तभी भी होगा ना। आज भी तो पत्थर की मूर्तियां भी हैं, पत्थर की होती हैं। फिर आपकी ब्रॉन्ज की होती हैं, कॉपर की, गोल्ड की, सब की हैं। तो वही चीज आज भी है और पहले भी यही थी। तो टेराकोटा मॉडल मिला किसका, बुलक कार्ट का। यानी बुलक कार्ट क्या होती है, बैलगाड़ी, उसका हमको टेराकोटा मिला, मतलब मिट्टी का बना हुआ उसका ये मॉडल मिला है। ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, मतलब ब्रॉन्ज की बनी हुई एक टॉय कार्ट मिली है, बच्चों के खेलने की एक गाड़ी। ठीक है। लोथल से क्या मिला है, लोथल देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी बुक में अंडरलाइन कर दीजिए। लोथल एक डॉकयार्ड मिला है यहाँ पे। ठीक है, डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप जो है लैंड कराते थे। तो लोथल कहाँ है, गुजरात में है, पोर्टलैंड है ये, मैंने पहले बताया था, इसलिए डॉकयार्ड यहाँ पे मिलेगा। राइस हस्क मिला है, राइस की भूसी मिली है। मेटल वर्कर्स फिर यहाँ पे भी, शैल ऑर्नामेंट मेकर्स यहाँ पे भी हैं, बेड मेकर्स, बीड मेकर्स, चॉप्स, फायर आल्टर्स मिले हैं। टेराकोटा फिगरीन ऑफ अ हॉर्स, एक हॉर्स की मिट्टी की बनी मूर्ति मिली है। डबल बरियल मिले हैं, दो दो एक साथ मिले हैं। बरिंग अ मेल एंड अ फीमेल इन अ सिंगल ग्रेव, एक सिंगल कब्र में मेल और फीमेल उनको इकट्ठे दफना दिया गया है। ठीक है। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, एक शिप है जिसकी, वही टेराकोटा मॉडल मिट्टी के बना हुआ शिप मिला है। डाइंग वैट मिला है। डाइंग वैट मतलब डाई, ये स्पेलिंग गलत है कि DYE होता है। तो डाई मतलब होता है रंगना, और वैट मतलब उसका बर्तन, तो रंगने का बर्तन, रंगाई का बर्तन डाइंग वैट मिला है। पर्शियन ईरानियन स्टील मिली है। बहरीन बहरीन सील मिली है। पेंटेड जार मिले हैं, यानी कि जो जार है बर्ड एंड फॉक्स, तो जार पे बर्ड और फॉक्स वगैरह की पेंटिंग मिली है। ठीक है, लोथल में। कालीबंगा में क्या मिला है, फ्लूइड फील्ड सरफेस, प्री हड़प्पन, जो प्री हड़प्पन एरा था उसमें जो फ्लूइड फील्ड है, जुता हुआ वो मिला है, जुता हुआ खेत। ठीक है। 7 फायर अल्टर्स मिले हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हैं, और व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट, एक टॉय कार्ट थी उसके व्हील्स मिले हैं। अब आज के बच्चे भी टॉय खेले तो उनको कुछ ना कुछ पार्ट तो मिल ही जाएगा। मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सेल मिली। बनवाली में क्या मिला है, लैक ऑफ चेस बोर्ड ऑफ आयरन, लैक ऑफ चेस बोर्ड एंड आयरन ग्रिड पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग। मतलब बनवाली, बाकी सब में टाउन प्लानिंग में क्या था, इस तरह से था, यूं यूं, और ये आपस में एक दूसरे को यूं समकोण पे काटती थी, सब 90 डिग्री एंगल पे ये आपस में काटते हुए, यानी कि यहाँ बसा कुछ, फिर यहाँ पूरी सड़क छोड़ दी थी सीधी, फिर यहाँ पर बसी बस्ती, फिर यहाँ सड़क छोड़ दी सीधी, फिर यहाँ बस्ती, यहाँ ऐसे रास्ते बीच बीच में रास्ते छोड़े गए जो समकोण पे एक दूसरे को काटते हैं। अब ये एक बहुत अच्छा डेवलप्ड मॉडल है किसी सिटी को बसाने का। जैसे आज भी अगर कोई नई सिटी डेवलप होती है तो बीच में बहुत बहुत रास्ता छोड़ा जाता है। ठीक है, किसके लिए, हाईवेज के लिए, सड़कों के लिए, और साथ में मेट्रो के लिए पहले ही रास्ते छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बनवाली में, बनवाली कहाँ है, राखी बनवाली हरियाणा में, हरियाणा में है, तो लैक ऑफ चेस बोर्ड और आयरन ग्रिड। अब ये क्या हो गया, ये ग्रिड बन गया ना एक, तो लैक ऑफ चेस बोर्ड और आयरन ग्रिड पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में जब टाउन प्लान कर रहे थे तो आयरन ग्रिड पैटर्न नहीं मिला और चेस बोर्ड की तरह का एक पैटर्न नहीं मिला है, बाकी सब में मिलता है। लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, अब लैक है, जैसे यहाँ पे अब ड्रेनेज भी बनेगी तो नाली भी तो कितने अच्छे से वो बनाएंगे, क्योंकि शहर पूरा उन्होंने सही से बनाया है, सेटअप किया है, और यहाँ पे वो लैक करता है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं मिलता। टॉय फ्लो यहाँ पे भी मिला है, और क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, मदर गॉडेस शुरू से देखिए मिलती जा रही है, वही मदर गॉडेस ही है, पशुपति है और मदर गॉडेस है, वो बनवाली में भी मिली है। धोलावीरा में यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अंडरलाइन करिए। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है, यानी कि जल को संचय करने का सिस्टम मिला है। ठीक है, यानी कि बरसात का जल
रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना, तो बरसात का जल कैसे संभाला जाए, क्योंकि उस समय पानी की बहुत कमी हुआ करती थी, तो धोलावीरा में ये पानी को संभालने वाली सिस्टम मिला है। एंड इट्स स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, और साथ में इसका वाटर ड्रेनेज का अच्छा सिस्टम भी मिला है। एंड अ लार्ज वेल एंड अ बाथ, एक कुआं भी मिला है और बाथ की जगह भी मिली है। जॉइंट वाटर रिजर्वायर मिला है। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इकलौती ये साइट है जो 3 पार्ट्स में बटी हुई है। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज फॉर सिविक पर्पसेस, जो हड़प्पा की इंस्क्रिप्शन है, लिखाई है, उसका यहाँ पे अच्छा खासा यूज किया गया है। किसके लिए? सिविक पर्पसेस के लिए। जैसे कहते हैं ना, अब हम लोग को चलना हो और हमें बताया जाए कि भाई थोड़ी दूर आगे जाके दिल्ली पड़ेगा, फिर उसका तीर बना होता है, तो दिल्ली से आगे आपका पड़ जाएगा हरियाणा, तो हरियाणा का तीर बना होता है। तो क्या है ये? सिविक सेंस से लिखिए ना। या फिर यहाँ लेफ्ट राइट, जितने भी मतलब सिविक के लोगों को बताने के तरीके होते हैं और वहाँ लिखा होता है, वो चीजें यहाँ पे मिली है। एंड स्टेडियम, वाओ, यहाँ पे स्टेडियम में मिला धुलावीरा में। अग्निवीर लोग जाके स्टेडियम में खेलेंगे। ठीक है। तो सुरकोटदा, सुरकोटदा में क्या है? सुरकोटदा आपको बोन्स ऑफ हॉर्स मिले हैं यहाँ पे। ओवल ग्रेव मिली है, मतलब वैसे तो ग्रेव आपको ज्यादातर रेक्टेंगुलर होती है, लेकिन ओवल ग्रेव आपको सुरकोटदा में मिली है। और पॉट के बरियल्स मिले हैं। ठीक है। मतलब पॉट बरियल्स वही थे जिसमें छोटे बच्चे को डाल के पॉट में फिर नीचे दबा दिया जाता था, वही पॉट बरियल्स है। इसी तरह बेटा आपको कनेक्ट करना है, जो भी पॉइंट आप पढ़ चुके हैं नया उसको आगे देखें, तो उससे चीजें पीछे से कनेक्ट करते हुए याद कर लिया करें तुरंत। और ये तब होगा जब आप एक बार इसको खुद देखेंगे और जब आप खुद एक बार उसको रिवाइज करेंगे। और अगर आप एक्टिव रिकॉल करके उसको पेपर पे अपने मन से लिखते जाएंगे, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद आएंगे। दूसरा कोई कितना भी पढ़ा ले, खुद पॉइंट्स नहीं याद आएंगे, फिर वो एक फिल्म की तरह आप देखेंगे बस। ठीक है। दायमाबाद क्या है? दायमाबाद मैंने कहा था डी डेक्कन में मिला, यानी महाराष्ट्र में। ब्रॉन्ज इमेजेस यहाँ पे मिली है। चैरियट विद चैरियट, एक सारथी के साथ रथ मिला है। ऑक्स और एलिफेंट और राइनासोरस भी मिले हैं। ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई। अब मोहनजोदड़ो, अब नोट क्या लिखा हुआ है? मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है। अब इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो साइट है वो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे ग्रेट स्नानागार मिला था। उसी से आप याद रखिए कि ग्रेट बाथ जहाँ पे मिला है वही सबसे बड़ी साइट भी है, लेकिन ये पहले था। बाद में क्या हुआ? बाद में हमने कहा ना मोहनजोदड़ो आपका सिंध तक था, और राखी गढ़ी हरियाणा में। हरियाणा में क्या हुआ फिर आपको? राखी गढ़ी मिल गई खुदाई में। तो लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन राखी गढ़ी में। वैसे पूरी सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर हम, और मोहनजोदड़ो चला जाता पाकिस्तान की तरफ, तो अगर हम इंडस सिविलाइजेशन के इंडिया की साइट की बात करें, तो सबसे बड़ा जो साइट है वो राखी गढ़ी है। ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो आपको दो नाम याद रखते हैं, मोहनजोदड़ो और राखी गढ़ी। ऑप्शन में अगर दोनों लिखे हो तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा सेंटर मोहनजोदड़ो, और इंडस सिविलाइजेशन का इंडियन सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी है। कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज क्या है? मेजर सिटीज जो इसकी बड़ी बड़ी जो सिटीज थी, उसकी कॉमन फीचर क्या है? तो सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग और ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये ग्रिड सिस्टम बना है, ये ग्रिड सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। इस तरह से ये पूरा टाउन प्लान करते थे। ऐसे ही नहीं कि बस कहीं पे भी बसते गए और पतली पतली गलियां बनती चली गई कि रास्ते आगे जाके बंद हो गए, इस तरह से नहीं था। फिर तो कितना मतलब शहरीकरण था यहाँ पे, कितने अच्छे से शहर को बसाया गया था। यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किया गया तो बर्न्ट ब्रिक्स मिली यहाँ पे। ठीक है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिला, यानी कि जो धरती के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम, आज भी यही होता है, लेकिन खुली नालियां नहीं थी, ये कहने का मतलब है। खुली नालियां नहीं थी तो गंद भी नहीं था, बीमारी भी नहीं थी। जॉइंट वाटर रिजर्वायर्स ऑफ धोलावीरा, ये धोलावीरा में यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जॉइंट ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के हिसाब से एक वाटर रिजर्वायर, मतलब वाटर को संभालने वाला एक जलाशय भी यहाँ पे मिला है धोलावीरा में। और फिर फोर्टिफाइड सिटाडेल है। फोर्टिफाइड सिटाडेल मतलब किलाबंदी की गई है, किला बनाओ, किला बन जाएगी। ये एक्सेप्शन क्या है? चंद उदड़ो। चंद उदड़ो में चांद सी बीवी रहती है, तो वहीं पे इन्होंने किला नहीं बनाया। वो कहते हैं जाओ मेरी बीवी खुले आसमान को देखो। ठीक, तो चंद उदड़ो में फोर्टिफाइड सिटाडेल नहीं है, यही एक्सेप्शन है, बाकी सब जगह पे है। ये उसकी सिटीज के फीचर्स हैं, ये मेल्स में लिखने काम आते हैं ज्यादा। ठीक है।
आगे क्या है, सुरकोटदा। सुरकोटदा में क्या मिला है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। मैंने पहले बताया था क से कच्छ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट का ऊपर है, वहां पे सुरकोटदा है गुजरात में। द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड। तो हॉर्स के रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं सुरकोटदा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुरकोटदा में जो हॉर्स के वो कहे जाते हैं, वो साथ में एक वाइल्ड एज यानी कि जंगली गधा, वो भी उसको कहा जाता है कि एक्चुअल में जंगली गधा था, हॉर्स नहीं था। लेकिन यहाँ पे हॉर्स लिखा है तो आप हॉर्स को भी याद रखें, सुरकोटदा में हॉर्स या फिर जंगली गधा अगर ऑप्शन में है तो वो भी आप लगा सकते हैं, वाइल्ड एज, ठीक है। मेन क्रॉप्स क्या है, व्हीट और बार्ले थी, गेहूं और जौ। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल, लोथल में जो चावल उगाने के उनको सबूत मिले हैं, एंड रंगपुर में। और ये दोनों कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में बीटा वाले। अदर क्रॉप्स कौन सी है, डेट्स है, खजूर, मस्टर्ड, सरसों, सेसमे आपको पता है, तिल, कॉटन तो हमारी थी, कपास एक्सेट्रा। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो सबसे पहले थे पूरे संसार में जिन्होंने कॉटन को सबसे पहले उगाया, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ती थी तो उन्हें भी उनकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज कर दी। तो कॉटन सबसे पहले कहाँ मिला था, हमारा सिंधु सभ्यता में मिला था, ठीक है। वर्ल्ड की 4 सभ्यताएं हैं, वो अभी आपको एंड में पढ़ाई जाएंगी। तो उन सभ्यताओं में हमारी सभ्यता इंडस सभ्यता में कॉटन को सबसे पहले खोजा गया था, ये सवाल पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लो। एनिमल्स कौन से मिले हैं, शीप, गोट, ऑक्सन, ऑक्स और काउ। हम्ड, हम्ड मतलब जो कुबड़ निकला होता है, जैसे ऊंट का कुबड़ निकला होता है और बैल का कुबड़ निकला होता है, ये वही हम्ड है। हम्ड एंड हम्बलेस, हमलेस बुल, यानी कि ऐसा बुल जो जिसका कुबड़ निकला हुआ है और कुबड़ नहीं भी निकला, वो वाला बुल भी हमको मिला। बफलो मिला है, बोर मिला है, डॉग, कैट, पिग, फाउल, डियर, टॉर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, डायनासोर्स एंड टाइगर मिले हैं। लॉयन वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपल। इंडस पीपल को टाइगर तो पता था लेकिन लॉयन नहीं पता था। फ्रॉम अमारी अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द इंडियन डायनासोर्स हैज बीन रिपोर्टेड। और अमारी से, हमारी जो साइट है वहां से एक इकलौता ये स्थान मिला है जहाँ पे डायनासोर्स के बारे में जानकारी है, इसलिए इन्होंने डायनासोर को डाल दिया कि ये पता था। ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये ट्रेड नहीं है, ट्रेड है, ट्रेड एंड कॉमर्स। इनलैंड, अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स की के बारे में बात करते हैं कि वहाँ का व्यापार कैसे चलता था। इनलैंड एंड फॉरेन ओवरलैंड, यानी कि आपस में तो लैंड के थ्रू तो होता ही था, ओवरलैंड भी होता था, जैसे अफगानिस्तान वगैरह तक होता, उससे भी आगे मेसोपोटामिया तक हो रहा है। रिवरीन एंड ओशनिक वॉज द मेन्स वे ऑफ द इकोनॉमी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि रिवर के थ्रू कहीं पार करके जाना वो भी व्यापार हो रहा था, और ओशन को पार करके भी जो व्यापार हो रहा था वो भी होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। देयर वाज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इनलैंड भी था और फॉरेन ट्रेड भी होता था, अपने भीतर भी ट्रेड होता था, बाहर भी ट्रेड होता था। फॉरेन ट्रेड विद मेसोपोटामिया और सुमेरिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरिया भी कहा जाता था, तो इसीलिए और लिखा हुआ है। मॉडर्न इराक में थी वो, बहरीन वगैरह तक ये इनकी ट्रेड जो है वो फ्लोरिश था, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपोर्ट्स। ये लोग क्या क्या इंपोर्ट करते थे और क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे तो देखते हैं। गोल्ड इंपोर्ट करते थे, सिल्वर, कॉपर, टिन। अच्छा साथ साथ मैं बताती जाती हूँ कहाँ से। गोल्ड करते थे कोलार कर्नाटक से, यानी ये ऊपर नॉर्थ की जगह ये बसे हुए थे, तो नीचे कर्नाटक से कोलार, कोलार गोल्ड माइन, गोल्ड फील्ड, ये केजीआर आपने मूवी भी देख रखी है, तो वहां से आप याद कर लीजिए कि कोलार फील्ड कर्नाटक में। अब तो मूवी के बाद सबको याद हो चुका है कोलार कर्नाटका में, ठीक है। तो कोलार कर्नाटका में है, वहां से गोल्ड मंगाते थे ये लोग, अफगानिस्तान से मंगाते थे, पर्शिया से मंगाते थे जो ईरान में है। सिल्वर कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान में, मतलब अफगानिस्तान में गोल्ड और सिल्वर था खूब, वहां से ही मंगाते थे। पर्शिया से भी मंगाते थे, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में भी सिल्वर बहुत था, वहां से भी मंगाते थे। कॉपर खेतरी राजस्थान से मंगाते थे, बलूचिस्तान और अरेबिया से मंगाते थे। यानी उधर के पोर्शन में गोल्ड सिल्वर कॉपर काफी मिल रहा है, वहां से वो ये मंगा रहे हैं। और टिन भी वहीं से मंगा रहे हैं अफगानिस्तान से, और बिहार में भी टिन मिलता है। लेपिस लेगुली और सफायर, ये एक तरह के सफायर होते हैं ना, जिससे जिसकी ज्वेलरी बनती है, पत्थर होते हैं, नव जिसको कहते हैं, ये वहां से मिलते थे। बदख्शन अफगानिस्तान, सब अफगानिस्तान से ही आ रहा है। जेड सेंट्रल एशिया से आ रही है बेटा, ये जेड भी वही होता है, एक तरह का पत्थर, कीमती पत्थर होते हैं जिसकी ज्वेलरी बनती है, सेंट्रल एशिया से आता था। स्टेटाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक तरह का ये भी पत्थर होता है जिसको हिंदी में सेल खड़ी बोलते हैं, यानी कि सोप स्टोन। तो ये शहरी सोख्ता ईरान से और तिरथर हिल्स पाकिस्तान से मिलता था। एमएक्स कहाँ मिलता था, महाराष्ट्र से, और एग्जिट और
चैल्थिडोनीज और कार्नेलियंस, ये सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से ये लोग इसको इंपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। देखिए मंगा रहे हैं बढ़िया सोने चांदी और बढ़िया बढ़िया रत्न मंगा रहे हैं, हम भेज क्या रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भेज रहे हैं, कॉटन के गुड्स भेज रहे हैं, टेराकोटा मतलब पत्थर की चीजें भेज के सोने की चीजें मंगा रहे हैं, ठीक। पॉटरी भेज रहे हैं और सर्टेन बीड्स भेज रहे हैं, जैसे चंद उद्योग में बीड्स का व्यापार होता था। कॉन्च शेल भेज रहे हैं, लोथल से कॉन्च शेल गए। आइवरी प्रोडक्ट, हाथी दांत के प्रोडक्ट बेच रहे हैं और कॉपर भेज रहे हैं। तो भेजने में ये और लाने में बढ़िया माल ला रहे हैं, तो ये दिमागदार थे और सोने में इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। फिर भी इतनी बड़ी सभ्यता नष्ट हो गई। इतना मतलब इतना दिमाग लगा के शहर बताया, गोल्ड मंगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब नष्ट होने पे आई तो पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। A very interesting feature of this civilization was that iron was not known to the people. कितनी बार शुरुआत से बता रही हूँ कि आयरन उनको नहीं पता था, यही ये बता रहे हैं। The Sumerian texts refer to trade relations with Meluha, which was the name given to the Indus region. अब ये एक बात याद कर लीजिए, यहाँ मैंने पढ़ाया था आपको मेसोपोटामिया को सुमेरिया भी कहते हैं। तो मेसोपोटामिया को सुमेरिया भी कहते हैं, और ये मेसोपोटामिया से इनका बिजनेस होता था। तो ये मेसोपोटामिया वाले हमारे इंडस रीजन को, सिंधु रीजन को मेलुहा नाम से बुलाते थे। खुद ये एम से हैं और हमें भी इन्होंने एम नाम ही दे दिया। वो कहते हैं हम एम से मेसोपोटामिया, तो आपको भी हम एम से मेलुहा बनाएंगे, ठीक। और ये लोग सिंधु थे, इंडस सिंधु सिंध रीजन था, तो ये एस से थे, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने कहा हम तुमको एस से बुलाएंगे, सुमेरिया। अब कितने अच्छे अच्छे मैं आपको पॉइंट्स याद दिला रही हूँ, जिससे आपको ये याद होता है कि मेसोपोटामिया खुद एम से, तो उन्होंने कहा तुमको भी हम एम ही नाम देंगे क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बराबरी का करेंगे। तुम एम से मेसोपोटामिया से मेलुहा कर दिया। और इधर से ये खुद सिंधु थे, सिंध के लोग थे, और इन्होंने इसको सुमेरिया नाम दे दिया, ठीक। अब सुमेरिया किसने दिया ये मुझे पता नहीं, हिंट के लिए बता रही हूँ। लेकिन हाँ, मेलुहा नाम तो पक्का पक्का मेसोपोटामिया ने सिंध वाले लोगों को दिया था, ठीक है। शतुगई और मुंडी घाक और शतुगई जो है अफगानिस्तान के नाम है। वर द इंडस साइट्स फाउंड इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में इंडस साइट मिली है। द सुमेरियन टेक्स्ट आल्सो रेफर टू टू इंटरमीडिएट स्टेशंस। सुमेरियन टेक्स्ट ये बताते हैं कि दो इंटरमीडिएट स्टेशंस थे, ठीक है। कौन से? दिलमम बहरीन में और मकरान कोस्ट के पास। सूजा एंड उर आर मेसोपोटामियन प्लेसेस वेयर हड़प्पन सील्स वर फाउंड। तो सूजा और उर में हड़प्पन सील्स भी मिली हैं, ठीक है। ये मेसोपोटामिया के साइट्स हैं जहाँ पे हड़प्पन सील्स मिली, यानी कि व्यापार होता था वहां तक। द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन, इट वाज कॉल्ड सिंडोन बाय द ग्रीक्स। अच्छा, तो ये जो हड़प्पन है, हड़प्पन लोगों ने कॉटन का सबसे पहले खोज की थी, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले कॉटन इन्होंने उगाई थी, और ग्रीक्स ने उसी कॉटन को क्या कहा? सिंडोन। मतलब वो हमको हर नाम जो है वो सिंध से पकड़ पकड़ के लेते हैं, कहते हैं सिंध की कपास सिंदौन हो गई, सिंध की कॉटन सिंदौन हो गई, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई और पॉइंट से आपको याद भी हो गया। एक बार आपको छोटा सा रिवीजन जरूर करना होगा, ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटीज। मेजर सिटीज के कॉमन फीचर हम पढ़ चुके हैं, पीछे ग्रिड सिस्टम था, बर्न्ड ब्रिक्स थी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, तो कॉइन्स तो हमें कहीं मिले नहीं, पूरी उसमें सील्स मिली है, बस कॉइन्स नहीं मिले। तो कॉइन्स नहीं मिले तो उन्होंने ये सोचा कि बार्टर सिस्टम होगा। बार्टर सिस्टम ये क्या होता है कि एक वस्तु दो और दूसरी वस्तु लो। जैसे अगर हमें कपड़ा चाहिए तो हम कपड़े वाले के पास अपना हम गेहूं आते हैं, हम 1 किलो गेहूं लेके गए तो हमने कहा 1 मीटर हमें कपड़ा दे दो। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम यानी कि चीजों के आदान प्रदान से व्यवस्था चला करती थी, ठीक है। लोथल वॉज एन एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। लोथल जो है वो इंडस सिविलाइजेशन का सबसे एंशियंट पोर्ट है। अब आपको इतनी बार लोथल पढ़ा दिया है मैंने, अब भी लोथल अगर नहीं याद हो कि वो पोर्ट सिटी था, गुजरात में था, तो बहुत गलत बात है। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली अर्बन। इंडस सिविलाइजेशन मैंने पहले ही बताया शहरी थी, ठीक है। देयर इज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब यहाँ पे कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं दिखता है। तो ऐसा लगता है कि क्या इट सीम दैट रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वाज अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स, यानी कि पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, व्यापारी ही थे जो व्यापार भी करते थे और सिविलाइजेशन को चला भी रहे थे, ठीक है।
तो बड़े बड़े लोग ही चलाते हैं। उस समय तक नहीं हुआ होगा इतना पॉलिटी का विकास, पॉलिटिकल लीडर्स का। तो जिनके हाथों में पैसा था वो चला रहे थे। कुल मिला के बेटा ऊपर जाने के लिए आपको शक्ति चाहिए, ठीक। तो यही मर्चेंट्स के पास थी। द हड़प्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप देयर गुड्स नहीं बेटा, देयर गॉड्स इन टेम्पल। तो टेम्पल नहीं था बेटा, ये टेम्पल पे लगाया कट, टेम्पल नहीं था। वो कहते थे भगवान हमारे मन में ही है, ठीक है। और मूर्ति अपने पास रख लेते और कहते यही हमारे भगवान है, अलग से वो भगवान के पास कोई मंदिर मंदिर नहीं जाते थे। तो नो टेम्पल इन फैक्ट हैज बीन अनअर्थ, कोई भी एक भी टेम्पल अनअर्थ नहीं हो, मतलब धरती की खुदाई से नहीं हो रहा। एन आइडिया ऑफ देयर रिलीजन इज फॉर्म फ्रॉम द स्टेचूज एंड फिगरिंग फॉर्म। और हमें ये भी नहीं पता, ये सब अनुमान ही है कि हमें जो शिव की और शक्ति की यानी कि मदर गॉडेस की और पशुपति शिव की जो मूर्तियां मिली हैं, उसी से हम लोग उनके धर्म का अनुमान लगाते हैं कि वो क्या किसकी पूजा करते थे। अब द मोस्ट कॉमनली फाउंड फिगरीन इज दैट ऑफ मदर गॉडेस, ये रही हमारी मदर गॉडेस, ठीक है। मदर गॉडेस मतलब माता देवी या शक्ति, इनकी ही हमें सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं। देयर इज द, क्योंकि हर कोई भगवान के पीछे भागता है, तो अपने हर घर में या किसी ऐसी जगह पे भगवान को तो प्लेस वो करता ही है, इसलिए सबसे ज्यादा इनकी मूर्तियां, ठीक है। देयर इज एविडेंस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ योनि फीमेल सेक्स ऑर्गन वर्शिप। तो यहाँ पे इसके बाद के भी साक्ष्य मिले हैं कि योनि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है उसकी पूजा भी की जाती थी। जैसे कामाख्या माँ का मंदिर आज है, इसकी पूजा आज भी की जाती है, तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं। द चीफ मेल दिति वॉज द पशुपति महादेव। जो चीफ मेल दिति थी यानी कि प्रमुख जो मेल देवता थे वो पशुपति महादेव थे, ठीक है। द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स टोटो शिवा। लॉर्ड ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल के लॉर्ड, एनिमल मतलब पशु और पति मतलब उसका लॉर्ड, तो इसीलिए हिंदी में पशुपति, इंग्लिश में लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ की देखो बारात चली तो कैसे कैसे भूत गण और साथ में कितने तरह के जानवर और नंदी महाराज सब उनके साथ चलते हैं। तो जो चीज धरती पे बिल्कुल बेकार मानी जाती है वो भोलेनाथ को अर्पित की जाती है। और सावन चल रहा है, इसलिए आप भी जाके फटाफट सब कुछ समर्पित करके आइए भगवान को और कहिए हमारा पेपर निकलवाएं इस बार, ठीक है। प्रोटो शिवा, प्रोटो मतलब प्रोटोकॉल, मैंने बताया प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री के शिवा माने जाते हैं। प्रेजेंट इन सील्स एज सिटिंग इन योगिक पोस्चर। तो ये जो सील्स हैं उस पे ये योगिक पोस्चर में मिले हैं। योगिक पोस्चर मतलब योगिक मुद्रा, योग मुद्रा कौन सी होती है, बैठे हुए और हाथों को अपने घुटनों पे रख के अपनी उंगलियों से ऐसे गोला सर्कल बना लेते हैं, वही मुद्रा ये है, ठीक है। ही इज, ये देखिए बनी हुई है, ये बैठे हुए हैं और ये हाथ उनके यहाँ घुटनों पे। ही इज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स। उसके बाद आसपास इस सेल में 4 उनके कौन से हैं जानवर मिलेंगे, देखिए ये पहला ये दूसरा। तो ये जानवर कौन से हैं, एक एलिफेंट है, एक टाइगर है, राइनो है, बफलो है। तो ये इसको अंडरलाइन करिए आप लोग। एंड 2 डियर अपीयर एट हिज फीट, और ये फीट में उनके 2 हिरन भी मिले। देयर वॉज द प्रेवलेंस ऑफ फैलिक लिंगम वर्शिप। तो वहां पे लिंगम लिंग की जो वर्शिप है वो भी होता था, जैसे ये, ठीक है। द शिव शक्ति, ये है ना शिवलिंग, इसकी पूजा भी की जाती है। 10 शिव शक्ति वर्शिप द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया। इस तरह से जो शिव शक्ति है, क्योंकि शिव शक्ति से ही कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी का विकास हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, तो इसलिए शिव शक्ति यहाँ पे प्रेवेल थी। और सबसे पुरानी जो oldest form of worship in India appears to have been part of the religious belief of Harappan people। हड़प्पा के लोग भी इसी को ही सबसे ज्यादा मानते थे कि शिव शक्ति से ही सारा संसार है, ठीक है। यही उनका रिलीजियस बिलीफ था। स्पेशली हमड बुल विच इज कंपेरेबल टू नंदी बुल। तो वही है, हमड बुल कौन होगा, शिव जी हैं, तो उनके नंदी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। द राइड ऑफ लॉर्ड शिवा की जो सवारी है नंदी है। ट्राइडेंट त्रिशूल, त्रिशूल भी मिला है वहाँ पे क्योंकि वो शिव जी से रिलेटेड है। विच इज एम्प्लॉयड ऑन पॉटरी शेड्स। पॉटरी शेड्स मतलब जो पॉट्स होते हैं उनके जो टुकड़े हैं कहीं ना कहीं बिखरे हुए, वहाँ पे त्रिशूल के भी चिन्ह मिलते हैं। फाउंड फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पंजाब, चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब में जो है हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। द रिमेन्स एंड रेलिक्स, रिमेन्स जो बचे हैं तो संस्कृति के, और जो रेलिक्स, रेलिक्स मतलब जैसे किसी व्यक्ति की बचे कुचे अवशेष जैसे हड्डियां, उसे बर्तन, इसको रेलिक्स कहते हैं। ऑल्सो रिवील दैट जुलेट्री आई एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप स्पेशली पीपल वर इन वो इन दोज डेज। भारत है, भारत में यही सब चीजें मिलनी है। वैदिक पीरियड था तो उसमें और ज्यादा हो गई।
उससे पहले जो पीरियड चल रहा था हमारा ये हड़प्पा का, उसमें भी ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, क्या पता कभी कोई खुदाई और हो जाए तो हड़प्पा से भी पहले का कुछ मिल जाए। ठीक, तो द रिमेन्स एंड रेलिक्स आल्सो रिवील द जुडेट्री आई एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप। तो ये जो रिमेन्स हमको मिले वो ये बताते हैं कि एनिमल वर्शिप भी होती थी जैसे नंदी की, ट्री वर्शिप भी होता था जैसे पीपल वर इन वो इन दोज। तो ये बहुत किया जाता था इनकी पूजा। देयर इज द एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब ज्यादातर हम लोग क ख ग ए बी सी डी इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी स्क्रिप्ट भी चलती थी जिसमें बस एक चित्र बना दो तो उससे सारी बात समझ लो कि भैया ये हम जो कह रहे हैं कि हिरन को ले जाना, तो हिरन बना दिया और साथ में ले जाने के लिए एक दो इस तरह के ये बना दिए। इसी लिपि को बेटा डिसाइफर करना है। अभी तक ये डिसाइफर नहीं हो पाई, समझ नहीं पाए हम लोग। ठीक है, तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, फाउंड मेनली ऑन सील्स, सील्स पे मिलती है। द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार। वही अभी तक डिसाइफर नहीं की जा सकी, पता नहीं लगाया जा सकता, बट ओवरलैप ऑफ लेटर्स ऑन सम ऑफ द पोर्ट्रेट्स फ्रॉम कालीबंगन शो दैट राइटिंग वाज बूस्टोफिडोन। अच्छा, तो कुछ ओवरलैप लेटर्स आपस में एक दूसरे पे चढ़े हुए मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पोर्ट्रेट से, वही टूटे फूटे पॉट्स से, कहीं ना कहीं टुकड़ों से ये ओवरलैप्ड वर्ड्स और लेटर्स मिले हैं जिस कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, क्योंकि कालीबंगा मतलब राजस्थान, मतलब वहाँ पे पॉट से पानी भर के लाते थे। शो दैट राइटिंग वॉज बूस्टोफिडोन और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट इन ऑल्टरनेट लाइन्स। तो बूस्टोफिडोन एक तरह की शैली है जिसमें राइटिंग लिखी जाती है, यानी कि पहले आप लिखे, हम लोग यहाँ से इधर चलते हैं लेकिन ये लोग चलते थे इधर से इधर, फिर घूम जाते थे, फिर इधर चलते थे, फिर इधर घूम जाते थे, तो ऐसे 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 ये लोग लिखते रहते थे। ठीक है, तो ये जो स्टाइल होती है बूस्टोफिडोन कहते हैं उसको। ठीक है, इट हैज बीन रेफर्ड टू एज प्रोटो ड्रविडियन, और साथ में इसको ये माना गया है कि ये प्रोटो हिस्ट्री के टाइम की, प्रोटो काल की द्रविडियन द्रविडियन लोग जो थे उनकी ये लिपि मानी जाती है। द्रविडियन कहाँ होते हैं? नीचे साउथ की साइड होते हैं। ठीक है, इसीलिए साउथ के एक सीएम उन्होंने कहा है कि जो भी इस लिपि को डिसाइफर करेगा उसको वो बहुत बड़ा इनाम देंगे। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ कॉइन्स, बार्टर इज अज्यूम्ड टू हैव बीन द नॉर्मल मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बार्टर सिस्टम था यहाँ पे। लोथल में जो है एंशियंट पोर्ट था, ये वही चीजें दोबारा दिखी गई हैं। इंडस सिविलाइजेशन अर्बन थी और यहाँ पे मर्चेंट्स का राज था, वही चलाते थे, कोई पॉलिटी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट। सबसे पुरानी स्क्रिप्ट जो हमारे भारत में मिलती है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है, वो हड़प्पन स्क्रिप्ट है। ठीक, जिसको अभी तक लोग पढ़ नहीं पाए। बट द ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, लेकिन सबसे पुरानी ऐसी स्क्रिप्ट जिसको पढ़ लिया गया है, वो ब्राह्मी लिपि है। ठीक, और ब्राह्मी लिपि नोन फ्रॉम अबाउट 5th सेंचुरी बीसी। 5th सेंचुरी बीसी से हम लोग ब्राह्मी लिपि को जानते हैं, इसीलिए इतने बुद्धिस्ट टेक्स्ट सब पढ़े गए हैं क्योंकि वो सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, उससे पहले ये हड़प्पा वाला हम लोग नहीं पढ़ पाए। मोस्ट ऑफ द लेटर इंडियन स्क्रिप्ट्स डिराइव फ्रॉम ब्राह्मी। बाद की जितनी भी इंडिया की स्क्रिप्ट है वो इन्हीं ब्राह्मी से ही बनी हुई है। आज जो हमारी हिंदी की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, कौन सी है? वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं तो आप याद रखते हैं, वैसे देवनागरी कभी पूछते तो नहीं है। ठीक, आगे क्या है? स्टेटाइट। स्टेटाइट आपको बता रहे क्या होता है? मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सील्स। सील्स बनानी होती थी तो स्टेटाइट एक तरह का पत्थर होता है, उसका इस्तेमाल करते थे। सॉफ्ट पत्थर होता है वो। हम प्लस बुल, यानी कि देखिए यहाँ पे नंदी जी महाराज का ये हम्प नहीं है, इनका जो एक उठी हुई जगह होती है वो नहीं है। इस प्रेजेंटेड इन द मोस्ट इंडस्ट्री में हम प्लस बुल मिला है। इनह्यूमेशन और कंप्लीट बरियल वाज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड। डेड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए क्या सिस्टम था यहाँ पे? बरियल, दफनाया जाता था, नहीं दफना दिया कब्र में। द ओरिजिनल ऑफ द स्वस्तिक सिंबल कैन बी ट्रेस्ड टू द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन सिंबल कैन बी ट्रेस्ड, तो ये द ओरिजिन ऑफ स्वस्तिक सिंबल कैन बी ट्रेस्ड टू द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन में स्वस्तिक का चिन्ह भी मिला है, ये बना हुआ स्वस्तिक। इंद्र इज एक्यूज ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंद्र जो थे उनको ही जो है माना जाता है कि इन्होंने ये इंडस सिविलाइजेशन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था। ऋग वेदा क्या है? द ऋग वेदा स्पीक्स ऑफ अ बैटल एट अ प्लेस नेम्ड हरियंतिया। तो ऋग्वेद में एक जगह बताई गई जहाँ पे हरियंतिया है, जहाँ पे युद्ध हुआ था, विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज हड़प्पा। तो इस हरियंतिया को ही वो कहते हैं हड़प्पा। ठीक,
हड़प्पा हरियम्पिया को ही कहा जाता है ऋग्वेद के अनुसार। ये देखिए हरियम्पिया लिखा हुआ। द मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स बिलीव दैट मेकर्स ऑफ द सिविलाइजेशन वर द्रविड़। बहुत सारे स्कॉलर्स विद्वान ये मानते हैं कि इस सभ्यता को बसाने वाले लोग द्रविड़ियन थे, जो कि नीचे गए थे और ऊपर कैसे पहुंचे आई डोंट नो। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है इंडस सिविलाइजेशन की, कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी वर्ड मैं आपको समझा चुकी हूँ। जैसे अकबर के कंटेम्प्रेरी बीरबल भी थे, लेकिन अगर मैं कहूँ अकबर के कंटेम्प्रेरी राजा बली थे तो नहीं थे। ठीक है, इसी तरह से मैं कहूँ नरेंद्र मोदी जी के कंटेम्प्रेरी, हम सब बच्चे हैं इस समय के, नरेंद्र मोदी के कंटेम्प्रेरी अमित शाह जी हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के कंटेम्प्रेरी इंदिरा गांधी है? तो हम कहेंगे नहीं। तो कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, यानी उसी काल में होना। ठीक, तो जिस काल में हमारी ये सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, इजिप्ट की सभ्यता भी थी, चाइना की सभ्यता भी थी। तो ठीक है, ये चारों सभ्यताएं थी, और इसमें सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल के हिसाब से थी वो हमारी इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, और शहरी भी थी, और सबसे पहले यहाँ पे कपास का अ, खोज हुई थी। ठीक, यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। और इन ये जो सिविलाइजेशन को डिक्लाइन माना जाता है, ये एम व्हीलर ने कहा था। ठीक, तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। पूरे चैप्टर में आपने एक बार क्या समझा है, वैसे तो मैंने इतनी बार समझा दिया है पिछले लेक्चर में भी और इस लेक्चर में भी, कि आपको सब याद हो चुका होगा, लेकिन एक बार स्लाइड्स को दोबारा देखेंगे। हिस्ट्री बढ़ी यहाँ पे, हमने ये पूरा पार्ट पढ़ लिया था। प्रोटो हिस्ट्रिक में हमने अब चालकोलिथिक एक पिछले चालकोलिथिक और मेगालिथिक पिछले लेक्चर में पढ़ ली, आज इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ ली, यानी कि लगभग अब हमारा ये पार्ट खत्म हो गया है। अगले चैप्टर में शुरू होगा यहाँ से। अभी यहाँ का ऋग वैदिक यानी वैदिक पीरियड अभी रह गया है, क्योंकि ये वैदिक पीरियड भी प्रोटो हिस्ट्री में ही जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक क्या कर रहे हैं। अब इंडियन हिस्ट्री की पूरी बात बता रहे हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यहाँ चलती है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में क्या है, ये देख, ये बेटा गलत निशान लगे हुए हैं, ये मैं आपको सही चार्ट नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, और पीछे की जो लेक्चर्स है उसमें भी ये सही लाइंस दे रखे हैं, इसमें ये सही लाइन नहीं है। ठीक है, अच्छा, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में क्या था, स्टोन एज थी, ये सारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है। ठीक, यहाँ तक है प्री मीडिएवल तक। ठीक, तो इसमें स्टोन एज हमने पढ़ ली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ ली है। अब हम अगली वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, वो भी इसी में आएगा। फिर महाजनपद शुरू होंगे, जो कि हिस्ट्री में चला जाएगा, यहाँ हिस्ट्री में महाजनपद में। तो कल हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड भी एनएससी में जाता है, टोटो में। ठीक, अच्छा, फिर आगे क्या पढ़ा हमने, आगे हमने यही सारा देखा। चालकोलिथिक एज थी, ब्रॉन्ज एज थी, आयरन एज आ गई। ठीक, और नीचे मेगालिथिक पीरियड चल रहा था। फिर आगे हमने ये पढ़े चार कोने कौन से, मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, सुतका, वेंडोर। ठीक है, पूर्व यूपी, डी दक्कन, दायमाबाद और सुतबेटा जो बलूचिस्तान में गया था। ये पूरा हमने सारे इसके एरियाज पढ़े थे, कौन कौन से कहाँ तक ये संस्कृति फैली हुई है, और इसके एरियाज और इसके रिवर्स भी हमने साथ में देखे थे। ये इसके रिवर्स हैं और ये इसके साइड्स हैं। ठीक, और ये कितने टाइम से कितने टाइम तक था ये भी देखा, और ये मैंने यहाँ पे रिवर समझाई थी। एक बार और देख लेते हैं। सिंधु रिवर मेन है, झेलम, चिनाब, झेलम के बाद चिनाब है, फिर उसके बाद रावी है, रावी के बाद रावी के बाद आपकी यहाँ पे सतलज। ठीक, बीच में यहाँ पे आपकी आती है ये व्यास, एक व्यास भी आती है। ठीक, तो आप कैसे याद करेंगे, एस JC एस मेन होगी और फिर JC है। ठीक, फिर आपने ये इसमें पढ़ा, क्या पढ़ा, कि इसके नेमिंग अलग अलग पढ़े। इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडिक सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये इन सबके नाम थे। फिर उसके बाद ये कहाँ कहाँ तक फैली थी, तो 10 बार पढ़ा चुके कहाँ तक फैली थी। उसके चार कोने पढ़ लिए, कैपिटल उसकी पढ़ ली, पोर्ट सिटीज कौन सी थी, लोथल वगैरह थी पोर्ट सिटी, सुल्तानगंज वगैरह थी पोर्ट सिटी। अब ये 7 साइट्स हैं, अब ये आपको सब सब पूरी याद हो चुकी है, किसने किसने क्या क्या किया था। साहनी था पंजाबी थे, तो हड़प्पा में पंजाब में था। उन्होंने बनर्जी जो थे बंगाली थे, वो सिंध में चले गए, मोहनजोदड़ो की खोज कर ली। जिसकी बीवी चांद जैसी होती है वो उसको मायके जाने नहीं देता, तो मैकी ने ऐसी खोज कर ली। लोथल, राव जो है, राव मिलते हैं महाराष्ट्र में, थोड़ा सा आगे बढ़े गुजरात तक, तो उन्होंने लोथल की खोज कर दी।
और अमला ने घोष ने कालीगंगा की खोज कर दी। बी से बनवाली है, बी से बिष्ट है, उन्होंने खोज कर दी। धोलावीरा ने अग्निवीर को लोगों को जोशीले लोग चाहिए तो जोशीले ने इसकी खोज कर दी। बड़े आसानी से आपने याद करते हैं। फिर ये साइट्स में क्या क्या मिला, तो मेन हमारा डॉकयार्ड है, वो याद रखें, लोथल में डॉकयार्ड मिला है। बाकी आप इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, ठीक, इतना नहीं पूछा जाता है। डॉकयार्ड लोथल से मिला है। बाकी जो क्वेश्चन मेन आएंगे वो सर आपको घटना चक्र में करा देंगे, तो आपको वहां घटना चक्र पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार आपने पढ़ लिया कि कभी क्वेश्चन बन जाए तो आप कर लें, ठीक। बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, हमारे पास टाइम की कमी है। नेक्स्ट फिर आपने सुन कोटका में क्या है, हॉर्स मिला है। इसी तरह से सारे सिस्टम आपने देखे, इंपोर्ट गोल्ड करते थे और बेचते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो दिमागदार थे ये लोग। और उनकी जो सिटी थी वो बहुत अच्छे से डेवलप सिटी थी, प्रॉपर। और ये मेसोपोटामिया के लोग हमें मेनुहा बुलाते थे और हम इनको सुमेरिया बुलाते थे, ठीक है। इसी तरह से लोथल पोर्ट सिटी है, 10 बार पता चल चुका है, ये इसकी सारी क्वालिटीज हैं, क्या क्या मिला, कौन से गॉड मिले, माता देवी मिली और यानी शिव शक्ति मिले, पशुपतिनाथ मिले, ठीक है। और एनिमल की पूजा भी होती थी और ट्रीज की पूजा भी होती थी, स्पेशली पीपल की। सील्स मिली हैं। और ये इसमें एक स्क्रिप्ट है जो कि आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई, उसको हड़प्पन स्क्रिप्ट कहते हैं। उसके बाद जो है हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिली, वो डिसाइफर की जा चुकी है, ठीक। पहले हमें कौन सी स्क्रिप्ट मिली, सबसे पहली है हड़प्पन, उसके बाद ब्राह्मी। और ये आपकी कुछ चीजें हैं, इनमें दोबारा मैं इसको डिक्लाइन कर दिया था। एंड देन धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अब आज का आप होमवर्क लिखिए। होमवर्क यही है कि इसको यहाँ पे बंद करना है, जाना है आपको टेलीग्राम चैनल पे, और वहां से आपको ये जो स्लाइड्स हैं वो आप डाउनलोड करिए और उसका रिवीजन कर लीजिए। और जिनके पास बुक है वो अपनी बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं, और एक बार टेलीग्राम चैनल आप विजिट करना चाहें, इंस्टाग्राम चैनल विजिट करना चाहें तो आप विजिट कर लें। टाइम नहीं है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको पूछनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, या इंस्टाग्राम के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। अब दो तो रिवीजन, और कल आप जब आएंगे पहली आप स्लाइड हमसे पूछेंगे, पढ़ेंगे, साथ साथ चलते रहिए तो ज्यादा अच्छा है। और जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, उससे पहले आपको आज का ये सारा होमवर्क रिवाइज करके आना, यानी कि एक क्विक रिवीजन जस्ट आफ्टर दिस वीडियो, एंड देन नेक्स्ट आपका सो के रुकने के बाद, उसके बाद आगे का रिवीजन हम लोग आपको आगे बताएंगे। आज आपको 3 वीडियोस देखनी है इसकी, और नेक्स्ट 3 वीडियो जो घटना चक्र की बनेंगी वो देखनी है, और इस तरह से अपना टारगेट लेके चलना है, ठीक है। जिस बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे आप कमेंट करें, मैं आपको सही गाइडेंस देने के लिए बाध्य हूँ और दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट उसमें मिलते हैं, फिर वैदिक सभ्यता शुरू होगी। टिल देन आप हार्डवर्क करते रहिए। और एक बात जो मैं रोज आपको बताती हूँ, अपनी सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना है, मन को भटकाना नहीं है, टाइम कम है, किसी से लड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, और प्रेम भी नहीं करना है। सिर्फ अपने फोकस होके अपने टारगेट को एक बार आप फटाफट अचीव कर लीजिए, फिर आप अपने मन को आराम से खुला छोड़ सकते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय।